जय हिंद प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 3। आइए कंप्यूटर चला। आज हम लोग प्रैक्टिकल भी करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे आगे में मेरा लैपटॉप दिया मैंने रखा है। इसमें आपको जो भी हो काम का चीज़ जो मुझे लगे कि ये बताना जरूरी है, उसमें मैं प्रैक्टिकल करके भी बताऊंगा। ठीक है, तो जो थ्योरेटिकल है मतलब जिसको सिर्फ जानना जरूरी है वो भी बताऊंगा। अब देखिए यहाँ पर जो कंप्यूटर कैसे चलाया जाता है। आखिर कंप्यूटर चलाने के लिए पहले तो क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट करेंगे। तो देखिए कंप्यूटर स्टार्ट करने का स्टेप दिया हुआ है। करा कि सबसे पहले स्विच ऑन करना है। जैसे आपके स्कूल में अगर कंप्यूटर होगा या आपके पास होगा तो स्विच कभी मतलब पहले ऑन करेंगे तब पावर जाएगा किस में, यूपीएस में जाएंगे। यूपीएस यहाँ पर रहता है, यूपीएस में पावर जाएगा। यूपीएस यहाँ पे देखिए अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई मतलब क्या, जैसे देखिए आप अगर कंप्यूटर चला रहे हैं और लाइन कट गई, बिजली जब अगर कट गई तो किसमें यही पावर इसको देगा। कंप्यूटर जो लगा रहेगा इसी को पावर ये देगा। तो मतलब ये एक तरह से इन्वर्टर का काम करता है। इन्वर्टर मतलब जब लाइन कट जाए फिर भी आपका बिजली रहे थोड़ा देर के लिए, तो वो यूपीएस का काम कर रहा है। अब उसके बाद कंप्यूटर में एक सीपीयू लगा रहता है। कंप्यूटर में ये तो देखिए मेरे पास लैपटॉप है सिर्फ, तो उसमें सीपीयू अंदर में ही लगा रहता है जो कि आपको दिखाई नहीं देता, और कंप्यूटर में आपको अलग से रखा रहता है। यहाँ पे जो सीपीयू इस तरह से कंप्यूटर के बगल में या नीचे में रखा रहेगा, और उसमें एक यहाँ पर होगा जैसे एक बटन होगा तो उसको दबाना है। तो उस सीपीयू का जो बटन है, सिस्टम यूनिट का पावर बटन उसको बोलेंगे, और उसको ऑन करना। उसको एक बार दबाएंगे ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। वहाँ होने के बाद वहाँ से देखिए 3 स्टेप। पहले तो पावर हम मतलब क्या हम लोग को पावर ऑन करना है, जैसे जहाँ से बिजली आ रही है वहाँ पे फिर यूपीएस का पावर ऑन करेंगे। अगर यूपीएस है तब, नहीं है तो कोई बात नहीं, यूपीएस के बिना भी चल सकता है। उसके बाद देखिए सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट में भी हम लोग पावर दबाएंगे। जो सीपीयू होता है उसमें भी हम लोग पावर बटन ऑन करेंगे। उसके बाद कंप्यूटर में भी कभी कभी यहाँ पर एक दे देता है जो ऑन करने का, मतलब यहाँ से पावर जा रहा है, यहाँ पर भी हम लोग का ऑन, नहीं तो बहुत सारे कंप्यूटर में नहीं भी रहता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग स्क्रीन पर जाके कैसे आखिर ऑन करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है मैं बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं लैपटॉप में प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, आपको कंप्यूटर में आपको करना है। अगर कंप्यूटर है या नहीं तो लैपटॉप, दोनों देखिए लैपटॉप और कंप्यूटर दोनों सेम है, प्रोसेस सब सेम है। लेकिन ये लैपटॉप है कि आप कहीं ले जा सकते हैं, और कंप्यूटर जो है सिस्टम जिसको बोलते हैं वो नहीं कहीं भी ले जा सकते हैं। ठीक है, तो उसको ले जाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए मेरे पास लैपटॉप ही है, तो मैं उस पर ही आपको यूज करके दिखा रहा हूँ। देखिए आप लैपटॉप भी साथ साथ सीख जाओगे। तो यहाँ देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए सबसे पहला स्टेप क्या है, तो आपको पावर बटन ऑन करना है। यहाँ पर जो जो बटन है इसको स्टार्ट बटन कहते हैं, ये ऑन करना। तो यहाँ पर एक बार आपको प्रेस करके थोड़ा देर के लिए छोड़ देना। अब देखिए छोड़े तो हम लोग को यहाँ पर ब्लिंकिंग हो गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ नीचे करके। अब देखिए यहाँ पर स्टार्ट का मतलब यहाँ पर सिंबल आ गया कि ये स्टार्ट ये हो रहा है। इसी तरह कंप्यूटर में भी होगा, सेम प्रोसेस होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। अब देखिए थोड़ा देर के लिए, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आप यहाँ पर अगर पिन दिया हुआ है मतलब कि आप पासवर्ड अगर लगाया हुआ है तो डालना है, नहीं तो नहीं डालना। मतलब ऐसे डायरेक्ट ही खुल जाएगा। तो मेरे में पासवर्ड लगा हुआ है, जैसे हम लोग यहाँ पर पासवर्ड कर दें। यहाँ पर देखिए मेरे पास यहाँ पर जो है इसमें फिंगरप्रिंट भी लगा हुआ, तो यहाँ पर मैं अपना फिंगरप्रिंट जो है यहाँ पर ऑन लगाऊंगा तो वो भी ओपन हो जाएगा। तो फिंगरप्रिंट लैपटॉप में लगा रहता है, बहुत लैपटॉप में लगा रहता है और बहुत में नहीं भी लगा रहता। तो अगर पासवर्ड नहीं लगा हुआ है तो डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये ओपन हो गया। ठीक है, तो ओपन हो गया। अब देखिए हम लोग को अब क्या प्रोसेस करना है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखना है। अब देखिए सिस्टम तो अब मतलब क्या जो ओपन हो गया, अब इसको बंद करना सीखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बंद करने का प्रोसेस क्या है, यहाँ पर जो जो प्रोसेस दिया हुआ उसको मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आप डेस्कटॉप पर जो इसको देखिए, इसको माउस पॉइंटर बोलेंगे। जो यहाँ पर घूम रहा है तीर जैसे, इसको क्या बोलेंगे, माउस पॉइंटर। और इसको जो मैं इस पर चला रहा हूँ तो ये हुआ टच पैड, इसको बोलते हैं। ये लैपटॉप में रहता है, कंप्यूटर में नहीं रहता है। जो सिस्टम होता है उसमें नहीं रहता है। आप क्या कर सकते हो, जैसे आपके पास माउस होगा, तो माउस में भी मैं बता रहा हूँ, रुकिए। तो देखिए अगर आप माउस से करना चाहते हैं तो माउस क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको सबसे पहले जैसे यहाँ पर है कहीं पर भी जो यहाँ पर होगा इसमें लगाने वाला, उसको लगा देंगे इसको। और उसके बाद देखिए देखेंगे कि यहाँ पर लाइट जल रहा है, हाँ तो जल रहा है। अब इससे ये कनेक्ट हो गया, अब इससे चलेगा। तो आप क्या करिएगा, अगर आपके पास देखिए कि अगर आपके पास अगर टच पैड है, मतलब सॉरी टच पैड तो ये कंप्यूटर अगर लैपटॉप है तो उसमें होगा ही। अगर नहीं काम कर रहा है तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग को यहाँ देखिए एक ले लेना है। एक कोई भी आपको अगर माउस पैड है तो है, नहीं तो आप कोई भी जैसे इस तरह का प्लेन जो है पेपर कागज या कॉपी ले सकते हैं, उसके उस पर ऐसे रख सकते हैं। और उसके बाद इस पर कंट्रोल हो जाएगा ऐसे। और ये देखिए यहाँ पर एरो
इधर जैसे ही मैं इसको मूव में कर रहा हूँ इधर इधर, तो ये भी घूम रहा है साथ में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है इसको विंडो बटन कहा जाता है, तो यहाँ पर हम लोग को एक क्लिक करना होगा। आप ये टच पैड से भी कर सकते हो, ऐसे टच पैड क्या, अब बंद करना मैं बता रहा हूँ। तो पहले तो ओपन कर लिया ऐसे, देखिए लैपटॉप स्टार्ट करना काफी आसान है। सबसे पहले यहाँ पे ओपन करेंगे, ये जो यहाँ पर जो ऐसे रखा हुआ है इसको हम लोग ओपन करेंगे ऐसे। ओपन करने के बाद यहाँ पर एक बटन है स्टार्ट बटन, इसको हम लोग को थोड़ा देर प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। अगर पासवर्ड डाला हुआ है, पासवर्ड डाल के जैसे मोबाइल आप ओपन करते होंगे सेम वैसे ही करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, स्टार्ट बटन क्लिक करना। ये जो होता है यहाँ पे स्टार्ट बटन क्लिक करेंगे, स्टार्ट बटन यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद इसके जस्ट बगल में यहाँ पर जो इस सिंबल में दिया हुआ है इसको पावर कहा जाता है। यहाँ पर दिखाया आपको नहीं दे रहा होगा, हाँ अब दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग को, यहाँ पर मैं बगल में ही कर दे रहा हूँ। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, इस स्टार्ट बटन पर जाएंगे। स्टार्ट बटन पर गए, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर एक बटन दिखाई दे रहा होगा आपको। यहाँ पर एक बटन अगर मतलब आपको दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि ब्लैक मैंने कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर स्टार्ट, और उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है लॉक, ये लॉक कर सकते हैं। उसके बाद स्लीप, मतलब क्या स्क्रीन तो चलता रहेगा लेकिन स्लीप में चल जाएगा। उसके बाद जैसे शट डाउन, और उसके बाद री स्टार्ट। अगर शट डाउन पर करेंगे मतलब बंद हो जाएगा, शट डाउन। और यहाँ पर देखिए सब ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, जितना भी मैं यहाँ पर देख रहा हूँ सभी ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। और यहाँ पर देखिए शट डाउन, तो शट डाउन करना हम लोग को, शट डाउन मतलब क्या हुआ, बंद करना। जैसे हम लोग मोबाइल को स्विच ऑफ करते हैं उसी तरह कंप्यूटर में जो बंद करते हैं उसको शट डाउन कहा जाता है, ठीक है। तो ये सब बात जो थोड़ा थोड़ा जो पॉइंट वाला चीज है उसको याद रखना। तो यहाँ पर हम लोग को क्लिक कर देना, या आप टच पैड से यूज कर रहे हो तो टच पैड पर जाके एक बार ऐसे क्लिक कर देंगे, या आप कंप्यूटर लैपटॉप से कर रहे हैं तो जो माउस से कर रहे हैं तो आपको एक क्लिक यहाँ पे दबा देना। तो अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ शटिंग डाउन, मतलब बंद हो गया, ठीक है, बंद हो गया। तो अब इस तरह हम लोग क्या किए, तो बंद करना और यहाँ पर जो सिस्टम को ओपन करना सीख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद यूपीएस हो अगर आपके पास है, तो यहाँ पर तो लैपटॉप है, यूपीएस होगा ही नहीं। देखिए लैपटॉप मतलब क्या हुआ कि हम लोग जैसे अपने साथ कहीं कैरी कर सकते हैं, उसमें ना ही आपको यूपीएस का जरूरत पड़ेगा ना ही कुछ करेगा, क्योंकि ये लैपटॉप चार्ज कर सकते हैं। एक बैटरी लगा रहता है, जिस तरह फोन होता है उसी तरह लैपटॉप भी होता है, ठीक है। ये थोड़ा साइज में बड़ा होता है। फोन जैसे आप अभी आप वीडियो देख रहे हैं, जिस फोन से आप देख रहे हैं, जैसे आप जेब में ले जा सकते हो उसी तरह इसको भी हम लोग बैग में ले जा सकते हैं, कहीं पर भी सेम इसके जैसे। लेकिन ये होता है सिस्टम जो होता है, जो कंप्यूटर होता है उसको ले नहीं जा सकते, उसको कहीं एक जगह पर टेबल पे, कहीं अगर आपके स्कूल में लगा होगा सिस्टम तो आप देखते होंगे कि कहीं रखा हुआ है, उसमें यूपीएस लगा सकते हैं। यूपीएस मतलब वही अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, अगर लाइन कट जाए तो वो काम करेगा। ये नहीं कि सिस्टम तुरंत बंद हो जाएगा, आधा एक घंटा चलेगा, अब जितना भी कैपेसिटी रहे तो चलेगा इस हिसाब से। और कंप्यूटर में ऐसा, जो लैपटॉप है ऐसा बात नहीं होता, उसमें चार्ज करना पड़ता है। तो चार्ज अगर जैसा भी रहे तो उस हिसाब से आपका चलेगा, ठीक है। तो हम लोग सिस्टम मतलब क्या, कंप्यूटर को ओपन करना और बंद करना सीख चुके हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग को कुछ जैसे सॉफ्टवेयर है उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे वो भी मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सिस्टम को ओपन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले वही प्रोसेस है, मैं रिवाइज भी कर देता हूँ। देखिए तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले खुली सॉफ्टवेयर, यहाँ पर ये बंद करना होता है। यहाँ पर ये दिया हुआ कि अगर कोई सॉफ्टवेयर खुला हुआ है, सॉरी ये नहीं दिया हुआ, मतलब क्या, जो कोई भी सॉफ्टवेयर जैसे MS पॉइंट, नोटपैड, वर्डपैड अगर खुला हुआ है तो उसको बंद करना है। बंद करना भी मैं सिखाऊंगा। उसके बाद जो सबसे पहले जो, जैसे मान लीजिए आप कोई काम कर रहे थे लैपटॉप पर या कंप्यूटर पर, तो कुछ तो सॉफ्टवेयर ओपन होगा, ओपन करने सबसे पहले उसको बंद करना होगा, उसके बाद तब जाके शट डाउन करेंगे, ठीक है, तब जाके कंप्यूटर में शट डाउन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ शट डाउन मतलब क्या हुआ, बंद, जैसे हम लोग बंद करते हैं। अब देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम आखिर क्या होता है। तो यहाँ देखिए हम लोग पार्ट 2 में ही जान चुके थे कि आखिर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। एक देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। तो इसको भी समझ लेते हैं, यहाँ पे बहुत आसान है ये सब चीज। तो यहाँ पे देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम को भी विशेष यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर या लैपटॉप में चलाने में मदद करता है। यहाँ पर जो कंप्यूटर के हार्डवेयर एवं अन्य सॉफ्टवेयर के बीच में एक पुल की तरह काम करता है। जैसे देखिए CPU हुआ, यहाँ पर देखिए संसाधनों का यहाँ पर प्रबंधन कैसे होगा, तो CPU के माध्यम से होगा। जो CPU होगा, हम लोग जानते हैं CPU को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। मतलब अगर CPU खोल देंगे तो सिर्फ एक
डब्बा हो जाएगा, ज़्यादा कुछ उसमें कर नहीं पाओगे। बस डब्बा मतलब क्या, वही एक तरह से पावर सप्लाई कर रहा है। जो जितना भी प्रोसेस हो रहा है, सीपीयू मतलब क्या, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वहीं से प्रोसेस होके कंप्यूटर में आप स्क्रीन पे आप देख पाते हो। तो कंप्यूटर के मतलब जो सीपीयू है, मेमोरी है, उसमें जो रैम लगा रहेगा, डिस्क जो भी होगा, यहाँ पे कंप्यूटर के सही जो मदरबोर्ड होगा, ये सब भी कंप्यूटर के संसाधनों का प्रबंधन करता है। अब कार्य प्रबंधन एक प्रोग्राम चलता है जिसमें कहा जाता है विंडो 10, विंडो 15, विंडो 13, मतलब विंडो 13, 14, 11, इस तरह होगा, 7, 5। तो ये सब मतलब जो सिस्टम होता है, आगे एक यूजर इंटरफेस होता है। यहाँ पे कंप्यूटर का आसान तरीके से इस्तेमाल करने के लिए स्क्रीन पर बटन एवं मेन्यू दिखता है ताकि इसे समझकर चला रहे। तो यूजर इंटरफेस का मतलब क्या, जो जैसे कंप्यूटर, अभी देखिए मैं आपको क्या सिखाया, तो कंप्यूटर ऑन करना और ऑफ करना, मतलब कंप्यूटर स्टार्ट करना और शट डाउन करना, तो वही एक यूजर इंटरफेस। अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर जो बटन था, अगर स्टार्ट बटन नहीं देता तो आप किस तरह बंद करते हैं, तो ये वही यूजर इंटरफेस में हुआ, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे विंडो हुआ, मैक ऑक्स हुआ, लिनक्स हुआ, ये सब देखिए। अभी मैं अभी कौन चला रहा हूँ, तो उसमें विंडो का सॉफ्टवेयर डाला हुआ। कभी आप देखते होंगे कि जो किसी के पास आईफोन है, मतलब क्या मैकबुक है एप्पल वाला, पीछे में एप्पल वाला, तो वो मैकबुक में आ गया, ठीक है। तो ये मैक हुआ, जैसे ये देखिए कंप्यूटर, यहाँ पे किसका चित्र दिया हुआ है, तो ये एप्पल का दिया हुआ, आप जानते होंगे एप्पल का फोन। तो एप्पल का लैपटॉप भी आता है, कंप्यूटर भी आता है, तो वो मैक सॉफ्टवेयर पर रन करता है। एक लिनक्स भी आता है, यूनिक्स। ज़्यादा फेमस ये विंडो है और मैक है, ठीक है। तो किसी के पास, मेरे पास अभी विंडो है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है सॉफ्टवेयर। अब देखिए यहाँ पर एक, यहाँ पर चित्र के माध्यम से समझाया गया है। जैसे कंप्यूटर कंपोनेंट्स हुआ, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, वहां पर जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ। अब देखिए अगर आप नहीं पढ़े, डायरेक्ट इसी चैप्टर पर आए, तो प्ले लिस्ट में टोटल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको। सबसे पहले वो जो बेसिक है उसको क्लियर कर लेना। अब यहाँ पर जो भी मैं बोल रहा हूँ, उसके बाद आपको बिल्कुल एकदम आसान भाषा में आप समझ पाओगे। अब देखिए यहाँ पर इस ऑपरेटिंग सिस्टम, ये इंटरफेस हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी होगा, मतलब क्या, जो विंडो 10 लगा हुआ है, मैकबुक लगाए हो आप, जो भी। और उसके बाद जो कंप्यूटर यूजर है, जैसे आप अभी चला रहे थे, तो कंप्यूटर यूजर आप हो गए। देखिए कंप्यूटर को ऑपरेट करने वाले को यूजर कहा जाता है। जो आप कंप्यूटर चला रहे हैं तो उसको यूजर कहा जाता है, ठीक है। तो जो आप चला रहे हैं तो कंप्यूटर का आप यूजर हो गए। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यूजर इंटरफेस के दो प्रकार होते हैं। जो सिस्टम मतलब जो थ्योरेटिकल चीज है उसको भी जानना जरूरी होता है। आगे तो प्रैक्टिकल दिया हो उसको भी मैं बताऊंगा। यहाँ देखिए CUI और GUI। अब CUI का पूरा मतलब क्या क्या हुआ, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, CUI में कीबोर्ड का इस्तेमाल होता है क्योंकि इसमें यूजर कुछ कमांड को लिखकर कंप्यूटर से बातचीत करता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट डॉस हुआ, इसका मुख्य उदाहरण है ये CUI। और यहाँ पर हम लोग जो GUI हम लोग यूज करते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। GUI कंप्यूटर के साथ माउस, टच स्क्रीन, जो लैपटॉप होता है उसमें टच स्क्रीन भी देता है। जैसे आप फोन पर टच जैसे करके आप कुछ चला रहे हैं, उस तरह टच स्क्रीन भी देता है। GUI के साथ साथ यहाँ पे माउस, टच स्क्रीन, ये सब होता है। यूजर का कार्य आसान हो जाता है। हम लोग ज्यादातर यही GUI करते हैं। और जो CUI होता है, जैसे साइंटिस्ट लोग होते हैं, कोई रिसर्चर होते हैं जो रिसर्च करते हैं, वो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये जो कंप्यूटर है GUI बहुत ज्यादा हाई पावर होता है, सुपर कंप्यूटर में गिनती आता है, ठीक है। उसके बाद जो भी यहाँ पे बना, जैसे आइकन्स हुआ, बटन्स हुआ, माउस पॉइंटर, सब मैं बताऊंगा इत्यादि। माइक्रोसॉफ्ट विंडो का इसका उदाहरण है। तो ये GUI पर हम लोग वर्क करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। आप देखिए कहीं पर सुनते होंगे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। आखिर विंडोज क्या होता है, तो विंडो एक मतलब क्या हुआ कि जो सिस्टम यूनिट है, मतलब क्या उसमें कौन सा सॉफ्टवेयर पहले से ही प्री इंस्टॉल है या हम लोग को रन करना है। जैसे आप ये लैपटॉप खरीदे तो उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है, विंडो इंस्टॉल करना। पहले आप कभी सुनते होंगे कि विंडो डालना, तो विंडो डालना वही मतलब हुआ। जैसे देखिए विंडो, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट विंडो 11 जो 11 है, मेरा भी ये जो लैपटॉप है विंडो 11 ही है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। यह एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित है, मतलब GUI पर आधारित है। मैंने पहले ही बता दिया कि हम लोग यही इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमारे पास माउस है, ये जो हम लोग टच पैड यूज कर रहे हैं, और यहाँ पर जो स्क्रीन है, माउस पॉइंटर है, जो बटन है चलाने के लिए इंटरफेस है। और CUI में क्या करता है, तो जो कीबोर्ड रहता है उसी में कमांड दिया जाता है और इस हिसाब से जो
रिसर्चर, कभी आप फिल्म में देखे होंगे जो रिसर्चर होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, ये सब वही इस्तेमाल करते हैं। और जो हैकर होते हैं, जो हैकर होते हैं, वो सभी वही CUI का ही यूज करते हैं, क्योंकि उसका कंप्यूटर बहुत ज़्यादा मतलब कॉस्टली होता है और सुपर कंप्यूटर एक तरह से होता है। हम लोग सिर्फ काम चलाने के लिए ही यूज करते हैं, ठीक है। हमारे जो दैनिक जो डेली लाइफ है उसमें आसानी से काम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर विंडो 10 के बाद आया इसे एक सरल और सुंदर बनाया गया। विंडो 11 आपको नया डिजाइन, आसान तरीके एवं ऐप्स चलाने की सुविधा एवं तेज। देखिए विंडो 10, 11, 7 ये सब क्या होता है, जो कंप्यूटर कितना कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे विंडो 11 अभी लेटेस्ट चल रहा है, तो अब मेरा लेटेस्ट ही है, जो लेटेस्ट है, तो इसमें जो कंप्यूटर चलाना बहुत आसान हो जाता है। कोई भी लोग जो मतलब क्या, जैसे आप पढ़े लिखे नहीं भी हैं तो आप कंप्यूटर आप बड़ी आसानी से चला सकते हैं। जैसे देखे होंगे, अगर मूर्ख भी कोई लोग हैं, मतलब जो पढ़े लिखे नहीं है, वो भी मोबाइल बहुत आसानी से चला लेते हैं। तो मतलब क्या, जो सिस्टम है इस तरह जो आसान कर दिया गया है, बहुत जो कंपनी बना रहे हैं, जो उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डाल रहे हैं और कैसे, जैसे उसमें देखते होंगे एंड्रॉयड का है। अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन होगा तो एंड्रॉयड इसमें कौन 13 डाला हुआ है, 15 डाला हुआ, जो लेटेस्ट चल रहा होगा। अगर आप नया फोन ले रहे हैं तो उसमें देखे होंगे बहुत ज्यादा मतलब सिस्टम को आसान कर दिया गया। इसी तरह लैपटॉप में देखते होंगे, उसमें भी विंडो डाला गया, विंडो और मैक होता है, किस ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम कर रहा है ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो विंडो 11 है जो कि अभी लेटेस्ट चल रहा है, और आपके स्कूल में भी अगर लगा होगा कंप्यूटर, अगर आपके पास भी होगा, तो विंडो 11 ही अभी ज्यादा चलता है। ऐसे आप चला सकते हो, सब मतलब क्या, सब ज्यादा टफ नहीं है, फिर भी अब थोड़ा सा आसान कर दिया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ एक कंप्यूटर स्क्रीन दिया हुआ, उसमें दिया हुआ ये टास्क बार है, इसको डेस्कटॉप कहा जाता है। तो मैं यहाँ पर कंप्यूटर ओपन करके ही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ आप देखिए उसमें एलिमेंट्स क्या होगा। जैसे हम लोग अगर कंप्यूटर ओपन किए तो अगर बहुत सारा यहाँ पर चीज दिया हुआ, इस सब का नाम क्या है। तो ये जो पूरा जो सिस्टम दिखाई दे रहा है, जो आपको यहाँ पर स्क्रीन दिखाई दे रहा है, आप मॉनिटर कह सकते हो या आप डेस्कटॉप कह सकते हो। पूरा का सिस्टम को जो आप क्या कर सकते हो, तो डेस्कटॉप कह सकते हो। उसके बाद जो नीचे में यहाँ पर जो दिया हुआ टास्क बार, इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो टास्क बार। यहीं पर हम लोग क्लिक करेंगे और यहीं पर देखिए, यहीं पर ही जितना भी हम लोग सिस्टम में चला रहे हैं, एप्स चला रहे हैं, वो सब यहीं पर आके यहाँ पे स्टार्ट रहता है। मतलब यहाँ पर स्टार्ट नहीं, यहाँ पर आके जमा रहता है, आप डायरेक्ट ओपन कर सकते हो। यहाँ पर जैसे देखिए यहाँ पर कितना दिया हुआ है, तो मेरा क्रोम ओपन किया हुआ है, तो इसमें यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, इंटरनेट चलाने के लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक स्टार्ट बटन है, इसको क्या बोलेंगे, तो स्टार्ट बटन। यहाँ पर देखिए लिखा भी आ गया स्टार्ट। तो यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा। अब जो भी आपको ओपन करना है सिस्टम, सब मैं बताऊंगा, सब आगे दिया हुआ है कैसे ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पर स्टार्ट बटन, उसके बाद एक रिसाइकिल बिन का भी होगा, तो उसमें सारा जो सॉफ्टवेयर होता है, जो भी आप इंस्टॉल करके रखे हुए हैं, ये सब भी बताऊंगा। तो वो सब इंस्टॉल रहता है, जितना भी आपका फाइल रहता है आपके पास, वो सब रहता है। उसके बाद जो, और उसके अलावा भी बहुत सारा ये दिया हुआ है। यहाँ पर जो देखते होंगे, यहाँ पर जो मैं यहाँ पे कंप्यूटर ऐसे एरो जो घुमा रहा, इसको तो एरो कहा जाता है, जानते होंगे। इसको आइकन कहा जाता है, ये सब जो दिया हुआ इसको आइकन। ये स्टार्ट बटन हुआ, ये डेस्कटॉप हुआ, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए परफॉर्मेंस, मल्टीटास्किंग, ये सब कर सकते हैं। डेस्कटॉप क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर आइकन वही रिसाइकल बिन डेस्कटॉप में यहाँ पर काम कर रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, उसके बाद देखिए यहाँ पर स्टार्ट बटन, वही है स्टार्ट बटन। उसके बाद टास्क बार जो दाहिने तरफ यहाँ पर जो दिया हो, इसको टास्क बार कहा जाता है। उसके बाद देखिए रिसाइकल बिन, जो भी डिलीट करता है तो रिसाइकल बिन में चला जाता है। इसे फोल्डर का गार्बेज भी कहा जाता है। मतलब जो भी हम लोग डिलीट किए हैं, कुछ भी फाइल डिलीट किए हैं, तो वो रिसाइकल बिन में जाके स्टोर हो जाता है। हम लोग फिर से रीस्टोर कर सकते हैं या स्थायी रूप से उसको मिटा सकते हैं, ठीक है। जैसे देखते होंगे कि आप मोबाइल में कुछ डिलीट कर रहे हैं तो ट्रैश में चल जाता है। ट्रैश में मतलब वो डिलीट नहीं हुआ, ट्रैश में चल गया। आप 30-40 दिन के बाद आप उससे पहले आप क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। कभी आप गलती से अगर आप कुछ डिलीट कर दिए तो आप स्टोर कर सकते हो, ये ऑप्शन होता है। और कंप्यूटर में इसको यही ऑप्शन को रिसाइकल बिन कहा जाता है, ठीक है, रिसाइकल बिन। तो उसमें मिटाया हुआ जो भी फोल्डर होगा, कुछ डिलीट हो गया तो वहीं पे जाके स्टोर रहता है। आप वहां पे जाके रीस्टोर कर सकते हो या परमानेंट आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आगे जो काम का चीज है, बहुत ज्यादा काम का चीज है, आप सिस्टम कैसे चलाना है वो मैं बता रहा हूँ। अब छोटा चीज है जो दिया हुआ, कभी यहाँ पे तारीख बदलना, डेट बदलना, जो भी दिया हुआ ये सबको हम लोग को चेंज करनी है। अब देखिए स्क्रीन सर्वर, ये सब क्या होता है सभी मैं बताऊंगा आपको। बस वीडियो को लास्ट तक देखना, अच्छे से देखना। आप कहीं पर भी दिक्कत होगा आप वो भी कमेंट करके बताना कि ये मेरे को समझ में नहीं आया, मैं उसको भी बताऊंगा, ठीक है। और लास्ट में मैं कंप्यूटर का जो यहाँ पर जो अभ्यास दिया हुआ वो भी मैं सॉल्व कराऊंगा और प्रैक्टिकल करके यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ।
इसमें हम लोग पढ़ेंगे जैसे डेट बदलना, डेट कैसे बदला जाता है, और भी यहाँ पे बहुत सारा चीज़ है, इसको हम लोग पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल के साथ पढ़ेंगे। हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं, जैसे उसका टास्क बार किसको कहा जाता है, GUI किसको कहते हैं, CUI किसको कहते हैं, जैसे रिसाइकल बिन होता है, ये सब जो बेसिक चीज़ था वो सब हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके साथ साथ हम लोग कंप्यूटर को ऑन करना और कंप्यूटर को ऑफ करना, मतलब शट डाउन करना, वो भी हम लोग सीख चुके थे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ देखिए तारीख और समय को कैसे बदला जाता है। तो यहाँ पर देखिए स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे, जो बुक में दिया हो उसी को बस पढ़ेंगे और हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे अपने कंप्यूटर पे। ठीक है, आप जैसे सिस्टम पर सेम वही प्रोसेस है, मैं अपने लैपटॉप पर आपको करके दिखा रहा हूँ। यहाँ देखिए पहले हम डेट और टाइम को सेटिंग बटन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर देखिए डेट और टाइम को सेटिंग बटन से आप क्लिक करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे सेटिंग बटन कहाँ से निकलेगा, तो ये सबसे पहले स्टार्ट, कोई भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले स्टार्ट बटन पे जाना और आपको एक राइट क्लिक करना, आप माउस से क्लिक करना। मेरे पास यहाँ पे टच पैड है तो मैं उसको कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब सेटिंग आपको आप लोगों को खोजना, या ऊपर में मिल जाएगा, यहाँ आप या सर्च भी कर सकते हो। यहाँ पर जो ऊपर में सर्च का आइकन दिया हुआ है, यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, हाँ यहाँ पर जो सर्च का आइकन है आप सेटिंग लिख सकते हो, SETT। हाँ यहाँ पर सेटिंग हुआ, अब सेटिंग ऐसे हम लोग क्लिक कर देंगे। राइट क्लिक है हमेशा, देखिए जो मेन बटन होता है राइट क्लिक से ही हमेशा काम आता है। उसके बाद देखिए हम लोगों को क्या चीज़ चेंज करना है, तो यहाँ पे डेट और टाइम को चेंज करनी है। तो हम लोग सबसे पहले डेट और टाइम में जाएंगे, तो यहाँ देखिए टाइम और लैंग्वेज लिखा हुआ, तो उस पर हम लोग को एक राइट क्लिक करना। करने के बाद देखिए अभी जो टाइम हो रहा है कितना, 5:49। तो इसको अगर यहाँ पर आप देखिए 50 हो गया, तो अब हम लोग को इसको अगर चेंज करना है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो भी है प्रेजेंट, जैसे आप यहाँ पे टाइम जोन चेंज कर सकते हो। यहाँ पर जो मतलब क्या टाइम जोन जितना जो भी सेलेक्ट है, यहाँ पर देखिए टाइम जोन क्या सेलेक्ट है, तो चेन्नई, कोलकाता, मुंबई और न्यू दिल्ली, ये यहाँ पर ये टाइम जोन के अनुसार आप टाइम जोन चेंज कर सकते हो। या आप जैसे देखते होंगे कि 24 घंटे वाला, जैसे आप ट्रेन में देखते होंगे कि 24 घंटे, जैसे 12 के बाद 13, 14, 15 इस तरह बज रहा है, आप वो भी सेटिंग करके बना सकते हो। आप मिनट के साथ सेकेंड भी यहाँ पर लगा सकते हो। और टाइम हुआ, उसके बाद फिर डेट हुआ, डेट भी आप चेंज कर सकते हो। बहुत आसान है, सब यहीं पर हो जाएगा, टोटल जो सेटिंग है सब यहीं पर हो जाएगा। ठीक है, बस आपको थोड़ा बहुत इधर उधर करते रहना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आप रीजन चेंज कर सकते हो। आप जैसे दूसरे कंट्री में रहते हो या दूसरे कंट्री का आपको टाइम जानना है कि अभी अमेरिका में कितना समय हो रहा है, तो वो सब भी आप बड़ी आसानी से इसमें कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर टाइम और डेट मैं चेंज करके आपको दिखा रहा हूँ। कि आप देखिए टाइम ऑटोमेटिकली यहाँ पर सिंक ट्राई, यहाँ पर टाइम टू रीजन, यहाँ पे उसके बाद दिया हुआ टाइम जोन, तो यहाँ पे टाइम जोन पे जाएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर टाइम जोन है, उसके बाद करा कि इस विंडो में चेंज बटन पर क्लिक करना होगा और फिर विंडो खुलेगा। तो चेंज देखिए कहाँ पर निकल रहा है, यहाँ पर देखिए डेट और टाइम चेंज करने का यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं मिल रहा। तो हम लोग देखिए यहाँ पर केस क्या सेलेक्ट है, तो सेट टाइम ऑटोमेटिकली। तो अब हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले इसको ऑफ करेंगे। ऑफ करने के बाद यहाँ पर चेंज का ऑप्शन देखिए आ गया, तो चेंज का ऑप्शन यहाँ पर आ गया, तो चेंज पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद जो भी टाइम डेट आपको डालना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आज कितना तारीख है, तो 4 जुलाई 2025 है। आप कोई भी डेट सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ से, आप मतलब क्या कुछ भी अब पीछे आगे कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर अगर मान लीजिए अभी कितना समय हो रही है, तो 5:55, तो आप इसको भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे देखिए 5:56 हो रहा है। अगर ऑटोमेटिक आगे सेलेक्ट किया हुआ, अगर आप टाइम मिनट मतलब मिनट सेकेंड सब कुछ यहाँ पर चेंज कर सकते हो। तो अब उस चेंज करने के बाद यहाँ पर चेंज पर क्लिक करेंगे, हो जाएगा। तो अभी फिलहाल मेरे को ये चेंज नहीं करना है, तो आपको यहाँ पर सिर्फ जानना है कि ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सेट टाइम ऑटोमेटिकली, तो इस पर आपको ऑन करके छोड़ देना। तो जो भी सिस्टम में जो टाइम चल रहा है वो ऑटोमेटिक सिंक करके आपको यहाँ पर जो टास्क बार है, यहाँ पर टास्क बार के नीचे में टाइम और डेट दिखाएगा आपको। यहाँ देखिए मैं यहाँ पर निकट कर दे रहा हूँ, और उसके बाद देखिए यहाँ पर टाइम और डेट दिखा रहा है। ठीक है, तो इस तरह आपको टाइम और डेट को चेंज करना है। किस तरह किए हम लोग, तो सबसे पहले सेटिंग पर जाएंगे और उसके बाद हम लोग को सर्च करना है टाइम एंड डेट। टाइम एंड डेट पर जाएंगे, उसके बाद अगर ऑटोमेटिक अगर सेलेक्ट है तो आपको इसको पहले ऑफ करना होगा। उसके बाद तब ऑप्शन आ जाएगा कि टाइम और डेट कैसे चेंज करना है, तो चेंज टाइम और डेट का ऑप्शन आएगा, उस पर आपको क्लिक करना। अगर नहीं ऑटोमेटिक सेलेक्ट है तो आप डायरेक्ट वहीं पर मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो। इस तरह हो गया, टाइम और डेट चेंज करना हम लोग सीख चुके हैं। अब देखिए
देखिए अगला आप बैकग्राउंड को बदलने का यहाँ पर स्टेप दिया हुआ। तो सबसे पहले क्या करना है, डेस्कटॉप पर खाली जगह जाना है। तो हम लोग को सबसे पहले इसको जो अभी विंडो खोले हुए हैं उसको ऑफ करना है। तो आपको ये देखिए यहाँ पर जो इसको क्लोज बटन कहेंगे, इस पर जाना है आपको। एक बार पहले वो जो माउस का कर्सर है वहां पर ले जाना, उसके बाद एक बार राइट क्लिक कर देना, वो बंद हो जाएगा। बंद होगा, अब देखिए यहाँ पर ये बाहर आ गया। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर एक राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक उसको जो राइट क्लिक नहीं लेफ्ट क्लिक उसको बोलेंगे जो अभी क्लिक किए हैं। अब उसके बाद हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले तो राइट क्लिक करना है। तो आपको राइट क्लिक मिल जाएगा वहां पर। तो राइट क्लिक करने के बाद कोई भी खाली जगह पर जाना है, जैसे यहाँ पर खाली है। उसके बाद क्या करना है, उसमें देखिए यहाँ पर पर्सनलाइज है, तो पर्सनलाइज पर जाएंगे, पर्सनलाइज हो गया। यहाँ पर पर्सनलाइज पर जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर जो विंडो का चेंज करने का बटन है, जैसे बैकग्राउंड हम लोग को चेंज करना है तो बैकग्राउंड पर जाएंगे, यहाँ पर बैकग्राउंड लिखा हुआ। अब उसके बाद जो भी आपको बैकग्राउंड, जिसको हम लोग वॉलपेपर कहते हैं, जैसे मोबाइल के स्क्रीन पर आप जो भी लगाते होंगे, फोटो में जो लगाते हैं उसको वॉलपेपर कहा जाता है। तो इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो 4 ऑप्शन दिया हो इसको कर सकते हैं, या आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, या जो आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप जो भी हो तो उसमें अगर फोटो है पहले से है तो वो भी आप चेंज करके दिखा सकते हैं। तो यहाँ देखिए मेरे को ये पसंद है, तो हम सबसे पहले ये क्या करेंगे, इसको इस पर जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिक चेंज हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पे क्लिक करें, देखो चेंज हो गया, तुरंत हो गया चेंज। तो देखिए सबसे पहले क्या किए, एक राइट क्लिक करना, राइट क्लिक करने के बाद पर्सनलाइज पर जाएंगे, यहाँ पे देखिए पर्सनलाइज लिखा हुआ, पर्सनलाइज पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको जो भी चाहिए, जैसे यहाँ पर देखिए मैं पहले मेरे से यहाँ पर कौन था, तो ये था, और यहाँ पर ये था, और ये देखिए, और जो भी है यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो। अगर इतना ऑप्शन आपको नहीं चाहिए और भी दूसरा चाहिए तो आप डाउनलोड कर सकते हो, या थीम में जाके यहाँ पर बहुत सारा है, यहाँ पर इंस्टॉल कर दीजिएगा तो बहुत सारा आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो इतना ही काफ़ी है, और ज़्यादा हैवी नहीं लगाना, ताकि अगर लैपटॉप है आपका तो बैटरी बहुत ज़्यादा खपत करता है, तो हैवी नहीं लगाना। आप सिंपल से सिंपल रखने का प्रयास आपको करना है, ठीक है। इस तरह मैंने यहाँ पर देखिए लगा दिया, और ऐसे देखिए कितना सुंदर लग रहा है। आप बैकग्राउंड कलर जो वॉलपेपर है वो सब भी आराम से चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए पिक्चर चुने, स्वतः ही बदल गया, तो वही सब लिखा हुआ, तो हम लोग को ऐसे ही कर लेना, ठीक है। अब देखिए स्क्रीन सेवर, स्क्रीन सेवर किसको कहेंगे, तो फिर से जाना है यहाँ पर देखिए डेस्कटॉप पर खाली जगह पर क्लिक करना है, तो कहीं पर भी राइट क्लिक करना है, तो राइट क्लिक यहाँ पर देखिए डेस्कटॉप पर जाना है और राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक कर दिए। उसके बाद फिर से जाना है किसमें, पर्सनलाइज में, तो हम लोग को पर्सनलाइज में जाना है। यहाँ पर देखिए पर्सनलाइज कहाँ है, यहाँ पर है। पर्सनलाइज करने के बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, तो लॉक स्क्रीन पर माउस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए पर्सनलाइज पर गए, उसके पर्सनलाइज के सेटिंग खोले, विंडो पर लॉक स्क्रीन पर माउस को क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए लॉक स्क्रीन पर्सनलाइज, यहाँ पर ये सेटिंग ओपन हो गया। तो हम लोग को सबसे पहले पर्सनलाइज पर जाएंगे, यहाँ पर चल गया। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए तो लॉक स्क्रीन कहाँ ऑप्शन आ रहा है, तो लॉक, यहाँ पे लॉक स्क्रीन। तो अगर नहीं मिल रहा है, अगर ऊपर में ही सेटिंग नहीं मिल रहा है, हो सकता है कि आपका विंडो कोई और हो तो नहीं मिले, तो यहाँ पर देखिए खोजेंगे तो मिल जाएगा। क्या आप देखिए लॉक स्क्रीन पर गए तो लॉक स्क्रीन ऐसे हो गया, लॉक स्क्रीन ऐसे चल गया। अब देखिए यहाँ पर लॉक स्क्रीन हुआ। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग को क्या कर सकते हैं, तो स्क्रॉल यहाँ पर नीचे आना है और स्क्रीन सेटिंग को क्लिक करना है। तो यहाँ देखिए स्क्रीन क्या लिखा हुआ, तो स्क्रीन सेवर सेटिंग पर क्लिक करना है, स्क्रीन सेवर सेटिंग। तो यहाँ पे देखिए स्क्रीन सेवर सेटिंग कहाँ पे मिल जाएगा, तो यहाँ पे देखिए स्क्रीन सेवर यहाँ पर मिल गया। अब इस पर क्लिक करना है, क्लिक कर देंगे। तो आपको जब भी क्लिक करना है तो आपको राइट क्लिक ही करना, सॉरी लेफ्ट क्लिक ही करना है। उसके बाद ये हुआ। अब यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, जो भी स्टेप 4 में देखिए यहाँ पे स्क्रीन सेवर सेटिंग में छोटा विंडो खुलेगा, और ड्रॉप डाउन ये जो नीचे वाला एरो है इस पर खुलेगा, और यहाँ पे के ऐसे मतलब के एरो पर क्लिक करके मनचाहे स्क्रीन सेवर को आपको चुनना होगा, स्क्रीन सेवर। अब देखिए यहाँ पर जो हो, यहाँ पर जाएंगे और उसके बाद 3D ब्लैंक, यहाँ पर सेटिंग में जाना है, मोस्टली फोटोज, बबल्स, ऐसे जाएंगे, या नहीं तो ऐसे हम लोग कर देंगे, बबल्स कर देते हैं, कर दिए। उसके बाद देखिए मतलब क्या जो स्क्रीन होगा उसमें बहुत सारा इफेक्ट दिखाई देगा आपको। यहाँ पे स्क्रीन सेटिंग गए गए उसके बाद अब जैसे यहाँ पर अब हम लोग उसको क्या करेंगे, उसी तरह आगे अब देखिए ये हो गया। अब देखिए हम लोग अप्लाई पर जाएंगे, अप्लाई पर गए, अप्लाई पर चल गए, उसके बाद ओके कर देंगे। ओके करके इसी तरह आपको छेड़ते रहना है कंप्यूटर को, ठीक है। अगर आपके स्कूल में मिल रहा है तो इसी तरह उल्टा पुल्टा जैसे करते रहना। अब देखिए थोड़ी देर के बाद यहाँ पर एक बबल्स टाइप का आपको यहाँ पे निकलेगा, ठीक है। बबल्स मतलब कि यहाँ पर जैसे जिस तरह मैंने यहाँ पर बताया। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, तो पर्सनलाइज पर जाना है,
यहाँ पर देखिए पर्सनलाइज पर जाएंगे और उसके बाद क्या करना है, स्क्रीन सेवर पर जाएंगे। स्क्रीन यहाँ पर पर्सनलाइज हुआ, लॉक स्क्रीन पर पहले जाएंगे, लॉक स्क्रीन, या जब भी स्क्रीन लॉक होगा तब यहाँ पर बबल्स आना स्टार्ट हो जाएगा। तो लॉक स्क्रीन पर गए, एनिमेशन में यहाँ पर देखिए लॉक स्क्रीन हुआ, यहाँ पर लॉक स्क्रीन टिप्स ट्रिक जो हुआ, लॉक स्टेटस हुआ। उसके बाद देखिए टाइम आउट, यहाँ पर टाइम सर यहाँ पर हुआ। अगर मान लीजिए हमको बंद करना है, स्क्रीन अगर बंद कर दिए फिर भी ये जो बबल्स है वो दिखेगा, या थोड़ी देर में ही दिखना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ देखिए कितना मिनट में के बाद दिखेगा, वो सब भी आप सेटिंग यहाँ पर कर सकते हो। इधर उधर थोड़ा बहुत ये करने के बाद या आप ऐसे कर सकते हो। अगर देखिए मेरे को बंद करना है ये सब, बंद क्योंकि यहाँ पर देखिए जो इसमें जो बबल्स आएगा इसमें बैटरी आपका खपत करेगा। तो आपका अगर कंप्यूटर सिस्टम है तो उसमें तो बैटरी डायरेक्ट बिजली से चलता है, तो उसमें आप कर सकते हो। यहाँ पे इसको मतलब क्या जो चार्ज है उसको बचा के रखना पड़ता है, तब जाके हम लोग आगे और भी काम कर पाएंगे। ठीक है, कम से कम इस पे हैवी, जैसे ये वॉलपेपर है ये भी मैं काम कर यहाँ पर आपको बताने के बाद मैं यहाँ पे चेंज करने वाला हूँ, क्योंकि देखिए सिंपल से सिंपल रखना है ताकि स्क्रीन का जो है टाइम, और यहाँ पर सिंपल से सिंपल रखेंगे ताकि जो बैटरी खपत है बहुत कम हो, बैटरी ज़्यादा खपत नहीं करना है। अब देखिए फाइल क्या है, अब देखिए फाइल क्या होता है, जैसे यहाँ पर देखिए फाइल फोल्डर हम लोग बना के यहाँ पर रखें ताकि शॉर्टकट है यहाँ पर, तो हम लोग वहाँ पर जाके क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, यही फाइल हुआ। अब देखिए यहाँ पर डायरेक्टरी या फोल्डर क्या कहते हैं, ऐसी जगह जहाँ पर सब, यहाँ पर देखिए पहले फाइल को देख लेते हैं। सूचनाओं के समूह को फाइल कहते हैं। जो भी सूचना है मतलब जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग डाले हैं, कभी वीडियो डाले हैं, ऑडियो या फोटो या कोई डॉक्यूमेंट उसको डाल के रखे हैं, जैसे नंबर हुआ, कैरेक्टर, ग्राफ्स, इमेज, जो भी इत्यादि अलग सूचनाओं में अलग अलग फाइलों में रखा जाता है। इन एकत्रित सूचनाओं को नाम दिया जाता है जिसको फाइल कहते हैं, मतलब किस फाइल में सेव है। अब डायरेक्टरी या फोल्डर देखते हैं, यहाँ पर देखिए ऐसी जगह जिसमें यहाँ पर फाइल फोल्डर इकट्ठा किया जाता है उसको डायरेक्टरी कहते हैं। जैसे इसको हम लोग यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर पर जाएंगे और वहाँ पर हम लोग चेक कर लेंगे कि हम लोग कौन सा फाइल यहाँ पर चेंज किए हैं। तो सबसे पहले सेटिंग स्टार्ट बटन पर जाएंगे और फाइल एक्सप्लोरर पर जाएंगे और वहाँ पर देखिए बहुत सारा यहाँ पर दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर उसके बाद इसको हम लोग चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, यही सब फाइल फोल्डर हुआ। ठीक है, तो यही सब है, बस समझना इसका नाम क्या होता है, फिलहाल आपको ये इतना ही जानना है। अब देखिए फाइल अब हम लोग को किस तरह खुद से बना लेंगे, यहाँ देखिए आइए और फोल्डर बनाना सीखे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको फोल्डर डेस्कटॉप पर खाली जगह पर क्लिक करना है, कहीं पर भी खाली जगह पर क्लिक करेंगे, क्लिक कर दिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए न्यू फोल्डर पर जाएंगे, तो कहीं पर होगा न्यू पर जाएंगे, उसके बाद फोल्डर पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे। जैसे न्यू पर क्लिक किए, क्लिक नहीं वहाँ पर कर्सर रखेंगे ऑटोमेटिक खुल जाएगा। तो अब यहाँ पर ऊपर में है सबसे पहले फोल्डर, फोल्डर पर क्लिक किए, फोल्डर पर क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पर आपको जिस भी नाम से बनाना है, जैसे हम लोग देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं मिस्टर मैथ 2.0, तो 2.0 हो गया। तो ये हमारा चैनल का नाम है। तो इस तरह यहाँ पर लोग को फोल्डर बना दिया। अब इस फोल्डर में आप वीडियो डाल सकते हो, फोटो डाल सकते हो, कुछ भी डाल के यहाँ पर सेव करके रख सकते हो। ठीक है, इंटर की यहाँ पर क्लिक करेंगे, इंटर की यहाँ पर ये इंटर की है, यहाँ पर प्रेस करेंगे लास्ट में, और उसके बाद ये स्क्रीन पर दिखाई देगा पीले कलर में। देखिए यहाँ पर पीले कलर में दिखाई दे रहा है, हाँ दिखा रहे। सबसे पहले हम लोग देखिए क्या किए, तो सबसे पहले राइट क्लिक किए, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर जाना है हम लोग को कहाँ, तो न्यू पर जाना है, न्यू पर जाएंगे, न्यू पर जाएंगे तो ऊपर में होगा फोल्डर, फोल्डर पर क्लिक किए। अब फोल्डर पर ऑटोमेटिक आ गया। आप यहाँ पर नाम चेंज कर सकते हो या फोल्डर 2.0। अब यहाँ पर करने के बाद आपको एक बार इंटर पर आपको प्रेस करना, आप जो कीबोर्ड होगा उस पर आप क्लिक करोगे, बस फोल्डर बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फाइल फोल्डर का नाम बदलना है, तो फाइल फोल्डर का नाम कैसे बदलेंगे, या देखिए किसी भी फाइल फोल्डर का नाम बदलने के लिए फाइल के फोल्डर पर राइट क्लिक करें। यहाँ पर देखिए हम लोग यही फाइल को अगर हम लोग नाम बदलना तो हम लोग राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पर ग्रीन हो गया, सॉरी ग्रीन नहीं ब्लू हो गया। अब ब्लू को हम लोग को नाम चेंज करेंगे। अब देखिए ध्यान ये रखना है कि ये जो स्लैश है, यहाँ पर जो स्लैश है, स्टार है, ये सब हम लोग फाइल में नाम नहीं रख सकते, ताकि विंडो का विशेष अर्थ जो होता है वो नहीं जान पाता कि आखिर ये क्या लिखा हुआ। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, तो सिंपल से सिंपल नाम रखने का यहाँ पर प्रयास आपको करना है। सिंपल जैसे कि जो हम लोग आसानी से पढ़ सके, तो वही यहाँ पर पढ़ पाएगा। यहाँ देखिए हम लोग कुछ भी रख देते हैं, 2.0 रख देते हैं, 2.0 हो गया, ऐसे कर देंगे, हो गया। देखिए 2.0 ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फाइल और फोल्डर को हटाना, और फाइल और फोल्डर को हटाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, तो यहाँ पर दिया हुआ है फाइल या फोल्डर को, या चुनने से पहले फाइल को हटाने के लिए यहाँ पर राइट क्लिक पर क्लिक करें। तो यहाँ पर देखिए राइट क्लिक करेंगे, यही फोल्डर को अगर हटाना है तो राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक कर दिए,
राइट क्लिक ये कर दिए, यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे कभी कभी हो जाता है कि ये नहीं एक बार में लेता है, तो आपको बस प्रयास करना है। यहाँ पर जाएंगे फाइल पर और राइट क्लिक आपको कर देना, उसी फाइल पर जाना जिस फाइल को आपको डिलीट कराना है, ठीक है। तो डिलीट कैसे करेंगे, तो यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, देखिए अब क्या करेंगे, जिस फाइल को आपको डिलीट करना है, मान लीजिए ये 2.0 को डिलीट करना है, क्या करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक इधर वाला जो होता है आपका जो राइट, मतलब आप अगर राइट हैंडेड है तो आपका राइट साइड जो आप जिस तरफ मतलब आपका हाथ आ रहा है उसी तरफ का जो बटन है, क्योंकि हम लोग जानते हैं माउस में कितना बटन होता है, तो एक लेफ्ट बटन ज्यादा काम आता है, राइट बटन कम काम आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर, और उसके बाद देखिए यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए सेटिंग, और नहीं तो एक दूसरे तरीका से दिया हुआ यहाँ पे डिलीट की, आप डिलीट पर ही हम बटन काट सकते हैं, यहाँ पे देखिए डिलीट की कहीं पर होगा तो उसको भी क्लिक करके डिलीट कर सकते हो। यहाँ पे देखिए डिलीट इंसर्ट है, यहाँ पर भी क्लिक कर दोगे डिलीट हो जाएगा। एक ऊपर में भी ऑप्शन है डिलीट का, तो हम लोग यहाँ पर डिलीट कर दिए तो ये देखिए डिलीट हो गया। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर डिलीट कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब ये फाइल बनाने का आखिर क्या मकसद था, तो इसमें हम लोग फाइल फोल्डर अपने मन से जो होगा, फोटो वीडियो ऑडियो जो भी हो आप स्टोर करके रख सकते हो, ऊपर में ही रख सकते हो। तो ये फाइल हुआ, ये फोल्डर हुआ, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या बहुत सारा यहाँ पर बनाकर रखा है, ताकि ये आसानी से हम लोग देख सकते हैं जब भी, मतलब क्या रीस्टोर कर सकते हैं। अब देखिए डिलीट किए हुए फाइल को या फोल्डर को वापस लाना, अस्थायी रूप से हटाना, या देखिए वापस ला सकते हैं या हम लोग अस्थायी रूप से कैसे हटा सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो डेस्कटॉप पर आइकन रिसाइकल बिन को जल्दी यहाँ पर जल्दी 2 बार, मतलब बिन पर जल्दी 2 बार क्लिक करें और रिसाइकल बिन खोल सकते हैं। यहाँ पे देखिए गलती से डिलीट हुआ तो सबसे पहले क्या करेंगे, रिसाइकल बिन में जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए रिसाइकल बिन सबसे पहले यहाँ पे देखिए फटाक से हम लोग को कर लेना, नहीं तो जो फाइल है वो डिलीट मतलब रिकवर होने में समय लगेगा। यहाँ देखिए रिसाइकल बिन में जाएंगे, यहाँ पर 2 बार राइट क्लिक करेंगे, 2 बार राइट क्लिक कर दिए, उसके बाद 2 बार राइट क्लिक हुआ, उसके बाद क्या करेंगे, किसी भी फाइल फोल्डर को वापस अस्थायी रूप से लाने के लिए फाइल या फोल्डर पर राइट क्लिक करें, फाइल या फोल्डर, किसी भी फाइल फोल्डर को वापस लाने के लिए रीस्टोर या डिलीट करने, तो फाइल या फोल्डर पर वापस क्लिक करेंगे। तो हम लोग देखिए ये फाइल आखिर कहाँ, डेस्कटॉप पर सेव किए थे, मतलब जो स्क्रीन पर ही जाएंगे और वहीं पर हम लोगों का मिल जाएगा जो अभी हम लोग डिलीट किए हैं। तो सबसे पहले कौन सा डिलीट किए उसको खोज लेंगे, या नहीं तो आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हो। तो आपको याद होगा मिस्टर मैथ हम लोग सर्च किए, मतलब उसका नाम रखे थे। यहाँ पर जाएंगे मिस्टर मैथ पर जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर मिस्टर मैथ ये पीडीएफ आ गया, तो मिस्टर मैथ फाइल किधर गया, यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर डिलीट रीस्टोर, जो भी फाइल आप डिलीट हो गया गलती से तो उसको रीस्टोर कर सकते हैं। मान लीजिए कोई भी यहाँ पर न्यू फोल्डर है, या नहीं तो कोई भी देखिए यहीं पर हम लोग कुछ और देख लेते हैं कि कौन सा डिलीट हुआ है। यहाँ पर देखिए कोई भी एक पिक हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर है PW वीडियो प्लेयर। तो अब क्या करेंगे, इसको अगर डिलीट करना है या फिर से रीस्टोर करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद डिलीट या यहाँ पर रीस्टोर का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे परमानेंट यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अगर यहाँ से किए तो ये डिलीट हो गया, ठीक है। तो इसी तरह आपको कुछ यहाँ पर इधर उधर करते रहना और ऑप्शन मिल जाएगा आपका, ठीक है। जो भी है आप ऑप्शन आराम से ढूंढ सकते हो। अब देखिए यहाँ पर कैलकुलेटर, अब कैलकुलेटर कैसे ओपन करेंगे, तो कैलकुलेटर यहाँ देखिए, आप कैलकुलेटर यहाँ पे भाग जैसे जोड़ घटाव गुना भाग जैसे आप फोन पे करते होंगे, तो स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप करेंगे जो भी यहाँ पर चलाए हुए, अब स्टार्ट बटन पर हम लोग को क्लिक करना है। उसके बाद हम लोग कैलकुलेटर सर्च करेंगे, कैलकुलेटर देखिए ऊपर में ही आ गया। तो अब यहाँ पर जाएंगे कैलकुलेटर पर, कैलकुलेटर ओपन हो गया। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जो जैसे जोड़ घटाव गुना जो भी करना है आपको यहाँ पर हम लोग सर्च करके देख सकते हैं। यहाँ पे प्लस है, प्लस करेंगे, या नहीं तो आप यहाँ से माइनस प्लस कर सकते हो। यहाँ पर जो भी है यहाँ पर दिया हो इसको भी कर सकते हो, जैसे प्लस यहाँ पर देखिए 1800 प्लस, और यहाँ पर बराबर प्लस कर दिया और यहाँ पर बराबर ये आ जाएगा। तो 1800 प्लस डिवाइड जो भी है ऐसे आप कर दोगे जैसे मोबाइल में ये सब आपको आता होगा, ठीक है। अब देखिए नोटपैड कैसे ओपन करेंगे, कैलकुलेटर हुआ, नोटपैड देखिए इसमें आपका जो बुक है उसमें बहुत बेसिक दिया हुआ। आप डिटेल में अगर सीखना चाहते हो पहले तो ये सब नाम जान लेना है कि ये नाम होता है, मतलब कंप्यूटर में ये सब आपको पढ़ना होगा। तो जैसे कैलकुलेटर हुआ, नोटपैड हुआ। अब नोटपैड भी देखिए किस तरह हम लोग टेक्स्ट यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट है, जैसे देखिए नोटपैड का जो फाइल होता है, नोटपैड आखिर क्या होता है, कुछ भी टाइपिंग करके हम लोग लिख सकते हैं उसमें, मतलब कुछ टाइप करके हम लोग रख सकते हैं। चलिए यहाँ पे आप नोटपैड के माध्यम से यहाँ पे टाइप
टाइपिंग सीखें। अब टाइपिंग कैसे सीखेंगे, तो यहाँ पे देखिए नोटपैड में एक टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम, जैसे टेक्स्ट एडिटर मतलब क्या, टेक्स्ट, जैसे ये टेक्स्ट आपको लिखना है, टाइप करके रखना है, तो आप ये टाइप करके रख सकते हो या कॉपी करके कहीं से रख सकते हो। जिसे सीखेंगे यहाँ पर कीबोर्ड पे काम करना है, माउस को मूवमेंट कैसे करना है, और साथ में मेन्यूज का उपयोग करेंगे। टेक्स्ट फाइल कहा जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेक्स्ट फाइल, या फाइल का प्रकार। जैसे यहाँ पर देखिए टेक्स्ट डॉट, यहाँ पर देखते होंगे कि वीडियो आप कोई भी इंपोर्ट करते हैं तो MP4 MP, जैसे ऑडियो में है तो MP3 फुल HD इस तरह। और नोटपैड का एक्सटेंशन क्या होता है, तो डॉट फाइल नेम जो भी होगा वो, यानी तो फाइल नेम डॉट टेक्स्ट। फाइल नेम जैसे आप जिस भी फाइल नेम से, मान लीजिए मिस्टर मैथ से सर्च किए, सॉरी सर्च नहीं सेव किए, और यहाँ पर डॉट एक्सटेंशन हो जाएगा, तो ऐसे हम लोग लिख देंगे। अब देखिए अब हम लोग बहुत सारा यहाँ पर बटन सीखे थे, तो सबसे पहले देखिए नोटपैड से चेक करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद नोटपैड आपको सर्च करना है, NOT नोट PAD पैड, नोटपैड ऐप यहाँ पर लिखा है। अगर आपका विंडो मतलब अपडेटेड होगा, मतलब जो लेटेस्ट वर्जन का होगा, तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर बहुत सारा पहले से ही फाइल में टाइप करके रख दिया, तो अब इसको क्या करेंगे, तो इसको सबसे पहले देखिए, सबसे पहले इसका नाम हम लोग जानते हैं, आखिर नाम क्या हुआ। तो अगर यहाँ पर बंद हो गया तो फिर से यहीं पर टास्क बार में होगा, और नहीं होगा तो यहीं पर बगल में ही होगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर जाएंगे टेक्स्ट एडिटर पर या व्यू पर या फाइल नेम पर, हेल्प, सब ऑप्शन मिल जाएगा आपको जितना भी यहाँ पर दिया हुआ। अगर नहीं मिलेगा तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है जो फाइल पर, उसके बाद सब मिल जाएगा। अगर एडिट पर जाना है तो एडिट कर सकते हैं, यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग हुआ, सब ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हुआ टास्क बार, वर्ड वर ऐप। आप देखिए यहाँ पर 2 बटन है, 3 बटन है दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए एक होगा, यहाँ पर इसको क्या कहेंगे, तो इसको मिनिमाइज बटन बोलते हैं। मतलब इस पर क्लिक करेंगे तो जो विंडो है टास्क बार में आके, जो भी हम लोग मतलब प्रोग्राम में काम कर रहे हैं, जो भी ऐप ओपन किए हुए हैं वो टास्क बार में आके यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद देखिए फिर से अगर उसी पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपको स्क्रीन छोटा करना है, ये स्क्रीन आपको छोटा करना करके रखना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहीं पर जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर ओपन करा देंगे इसको, हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए स्क्रीन आपको छोटा करना है तो ऐसे कर देंगे। अब स्क्रीन, दूसरा स्क्रीन पर आप एक तरफ वीडियो चला सकते हैं, या सब चीज़ मैं सिखाऊंगा आगे चल के, है सब चीज़ दिया हुआ वो सब भी सिखाऊंगा, ठीक है। और जो नहीं भी दिया हो उसको भी मैं प्रयास करूंगा सिखा दूंगा। अब देखिए अगर उसी को बंद करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और बंद हो जाएगा, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। आप चाहो सेव कर सकते हो या नहीं भी सेव करते हो, बस आपको ओपन करना, अभी बेसिक चीज़ को जानना है, ज़्यादा आपको अभी दिमाग नहीं लगाना, नहीं तो बहुत ज़्यादा। अब देखिए नोटपैड खोलने का तरीका यहाँ पर दिया हुआ, अब नोटपैड में सर्च कर सकते हो, या नोटपैड यहाँ पर हार्ड डिस्क में, यहाँ पे मत सॉरी यहाँ पर नोटपैड आइकन पर जाके आप क्लिक कर सकते हो, बहुत आसान है। एसेसरी, विंडो एसेसरी में भी जाके, या नहीं तो अभी देखिए लेटेस्ट आ गया तो आप सर्च डायरेक्ट कर लेना, तो क्या ज़्यादा घुमाना है, जब सिंपल में खुल ही रहा है तो आपको ज़्यादा घूमना नहीं है, ठीक है। हम लोग कैलकुलेटर तक पढ़ चुके थे और उसके बाद नोटपैड तक हम लोग, नोटपैड को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए नोटपैड यहाँ पर कैसे स्टार्ट करेंगे, तो चलिए यहाँ पर देखिए कुछ टाइपिंग करना सीखेंगे। आखिर कंप्यूटर पर जो ये कीबोर्ड है, कीबोर्ड जैसे लैपटॉप पर यहाँ पर लगा हुआ है, अगर आपके आगे में जैसे कीबोर्ड इस शेप में लगा रहता है, इसी शेप में रहता है, तो कैसे उस पर टाइपिंग करना, सेम प्रोसेस है, बस आपको एक बात याद रखना कि अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग नोटपैड खोलेंगे। तो नोटपैड कैसे, सबसे पहले वही स्टार्ट बटन पर जाएंगे, और आप चाहो तो सर्च कर सकते हो या एसेसरीज में जा सकते हो, NOT नोट PAD पैड, नोटपैड में गए, यहाँ पर नोटपैड ओपन कर लिए। नोटपैड ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पर कुछ विंडो अगर पहले से ही कुछ काम किया हुआ उस पर, तो देखिए मैंने पहले से, जब आपको बताने से पहले मैंने प्रैक्टिस एक बार कर लिया ताकि मुझे दिक्कत नहीं हो। तो आप देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप जानते हैं क्या, इसको मैक्सिमाइज बटन कहते हैं। तो मैक्सिमाइज बटन यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर देखिए इसको मैक्सिमाइज बटन कहते हैं। यहाँ पर जो एरो यहाँ पर लगा हुआ, यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो ये बड़ा स्क्रीन में हो जाएगा। अब देखिए इस पर हम लोग काम करेंगे, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए मैंने पहले से ही कुछ टाइप करके रखा है। तो देखिए आपको पहले टाइप करना मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपका नाम कुछ भी है, आपका नाम मान लीजिए, आपका नाम कुछ भी है, तो मैं पहले बैठ जाता हूँ। यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर देखिए मैंने पहले से ही यहाँ हेडिंग 2 हेडिंग 3 में, जैसे आप अपना एड्रेस लिखना, सब टाइटल्स किस शेप में लिखोगे। अगर हो सकता है कि अगर मान लीजिए आपका विंडो अगर 7 है, ये विंडो लगभग विंडो 11 शायद 11 है, विंडो 11 है, इसके अबाउट में जाके देख लेते हैं एक बार कौन सा है। तो जो भी वर्जन पर हो तो विंडो शायद 11 है, ये भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, अबाउट की बस यहाँ पर विंडो कितना है इसमें देख लेते हैं एक बार। तो विंडो माइक्रोसॉफ्ट एंटीवायरस इधर हुआ,
तो ये विंडो 11 है शायद, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रोसेस सेम है। तो आप देखिए यहाँ पर कुछ टाइप करेंगे तो सबसे पहले अगर कैपिटल लेटर से स्टार्ट, अगर ऐसे रन यहाँ पर मान लीजिए ये जो कर्सर है यहाँ पर ले जाएंगे, यहाँ पर देखिए ब्लैक वाला ब्लिंक हो रहा होगा, आपको दिख रहा होगा, तो यहीं से लिखना स्टार्ट होगा। तो देखिए आप मान लीजिए आपका नाम कुछ भी है तो लिखेंगे माय नेम, तो देखते होंगे आप गौर करते होंगे कि छोटा से स्टार्ट हुआ, तो आपको बड़ा से स्टार्ट करने के लिए शिफ्ट बटन दबाएंगे, शिफ्ट बटन दबाएंगे, उसके बाद माय लिखना है तो एम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, माय एम वाई माय नेम। आपका नाम अगर कैपिटल में लिखना है तो कैपिटल में, ऐसे नहीं तो स्मॉल में ही लिख सकते हैं, माय नेम इज। आपका मान लीजिए नाम राहुल है तो आर बड़ा लिखना है तो शिफ्ट के साथ आपको आर बटन को क्लिक करना, RAHUL राहुल, उसके बाद कुमार KUMAR कुमार, तो आपका नाम ये राहुल कुमार। अब मान लीजिए आपको अगले पेज में आप जाना है, मतलब अगले लिस्ट में, इसके नीचे आप लिखना आपका विलेज का नेम, तो विलेज का नाम जैसे कि यहाँ पर, तो आपको इंटर बटन क्लिक करना है, तो इंटर पर यहाँ पर दबाए तो 3 नंबर सेक्शन में आ गया। लेकिन आई ऐसे लिखेंगे, आई लिव इन बिहार सॉरी पटना इन बिहार, सॉरी पटना बिहार, ऐसे लिख देंगे बिहार। ये मतलब किसी तरह आप टाइप कर सकते हो, या कुछ इंग्लिश का कॉपी या पेज आपके सामने में है तो आप वो सब भी टाइप करके देख सकते हो। जितना आप कंप्यूटर के साथ खेलोगे उतना ही सीखोगे, ठीक है, बिल्कुल भी डरना नहीं है आपको। तो अब देखिए इसमें से हर चीज का नाम क्या है तो देखते होंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है फाइल है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है एग्जिट, उसके बाद फॉर्मेट, व्यू, ये सब दिया हुआ, इसमें दिया हुआ कंप्यूटर में। तो हो सकता है कि आपके जो कंप्यूटर होगा विंडोज 7 हो तो ये सब ऑप्शन आवे। यहाँ पर देखिए विंडो 11 है तो ये ऑप्शन नहीं यहाँ पर दिया हुआ, तो फाइल में ही सब सारा ऑप्शन दिया हुआ। इसमें भी देखिए प्रिंट का ऑप्शन है, पेज सेटअप, सबसे अगर प्रिंट आप इसको निकालना चाहते हैं कुछ टाइप करके तो सब यहाँ पर से हम लोग निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिए सेव करना है, इसी को सेव करना है अगर बाद में, ये देखिए एक तरह से क्या हुआ मैनेजमेंट का, मतलब क्या टाइप करके कुछ रख सकते हैं। जैसे देखते होंगे होटल में या हॉस्पिटल में कोई कहीं पर भी जाते हैं तो कैसे टाइप करके मतलब रिकॉर्ड रखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको कहीं होटल में गए तो आपका रिकॉर्ड रखा जाता है कि आप यहाँ पर इतना बजे आए, इतना बजे, तो वही सब टाइप करके रखा जाता है और बाद में जब जरूरत पड़े तो वो निकाल सकता है या प्रिंट आउट निकाल सकता है। तो ये सिर्फ टेक्स्ट के रूप में है, तो टेक्स्ट के रूप में जो आप टाइप करके यहाँ पर सेव करके रख सकते हो। इसमें भी बहुत सारा ऑप्शन है, आप इसको बोल्ड कर सकते हो। तो जितना आप छेड़ोगे कंप्यूटर के साथ इधर उधर तभी उतना सीखोगे। आप कितना भी मैं यहाँ पर बता दूं, सिर्फ इतना मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ कि ऐसे करना वैसे, जब तक आपको खुद से नहीं करना। जैसे व्यू हुआ, यहाँ पर जूम करना है, स्पेस बार, जैसे बहुत सारा वर्ड लिखा हुआ है तो वर्ड रैप, जैसे मान लीजिए कि आपको टी से वर्ड को चुनना है तो टी टाइप करेंगे और जितना भी टी का शब्द होगा वो सब सेलेक्ट हो जाएगा। तो खैर उतना अभी डिटेल में आपको नहीं सीखना है, बस आपको नाम जानना है और यहाँ पे क्या फंक्शन होता है वो सब जानना है। अब देखिए स्टार्ट बटन, विंडो एसेसरीज, ये विंडो 7 का सब चीज दिया हुआ है। यहाँ पर विंडो 11 है तो उस सिंपल फॉर्मेट क्या मैंने देखिए पहले से ही बता रहा हूँ कि जितना भी विंडो अपग्रेड होगा उतना और आसान हो जाएगा कंप्यूटर ओपन करना चलाना। तो ये विंडो 11 है, विंडो 7 में देखिए एसेसरीज में यहाँ पर भी मिलेगा विंडो एसेसरीज, और वही फाइल है। अब यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट टाइप करके भी खोल सकते हैं तो और आसान हो गया, ठीक है। जितना ज्यादा आसान होगा और हमारे लिए बेहतर होगा। अब देखिए इसी फाइल को आप सेव कैसे कर सकते हो, यहाँ पे जाएंगे, फाइल पर जाएंगे और यहाँ पर हम लोग सेव करके रख देंगे। देखिए यहाँ पर सेव है, या आप शॉर्टकट में भी कर सकते हो, Ctrl+S लिख के सेव कर दोगे। टेक्स्ट फाइल हुआ तो यहाँ पर टेक्स्ट फाइल लिख देंगे, ये हो गया सेव। यहाँ पर देखिए माय मिस्टर मैथ, यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट का आप फॉर्मेट रख दोगे और यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट में जाके ये सेव हो गया। आप कभी भी ओपन वो कर सकते हो जाके, ठीक है। कंप्यूटर का फाइल मैनेजर में जाके आप ओपन वहां पे कर सकते हो। खैर इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, वही है सब चीज दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए नाम दिया हुआ है SCRT दियो। अब फाइल नेम कुछ भी डाल सकते हो यहाँ पर अपने मन से, ताकि याद रहे, आप कभी भी ओपन कर सकते हो वहां पे जाके। यहाँ पर देखिए फाइल, यहाँ पर फाइल को फिर से आप देखिए ओपन करने का प्रोसेस है। तो फाइल में जाएंगे, उसके बाद देखिए ओपन में जाएंगे, तो यही जो सेव किए हैं तो फाइल में जाएंगे, फिर से ओपन में जाएंगे, ओपन में गए। अब उसके बाद आप देखिए कहाँ पर आप डॉक्यूमेंट में सेव किए थे, तो कौन, माय नेम इज मिस्टर मैथ, यहीं पर जाएंगे और यहाँ पर ओपन इसको कर देंगे तो ये देखिए आ गया यहाँ पर। और मान लीजिए कि ये तो पहले से ही था, अब मान लीजिए कोई और फाइल यहाँ पर सेव किए हुए हैं तो यहाँ पर देखिए फाइल में जाएंगे, यहाँ पर देखिए उसके बाद प्रोडक्टिव एप्स हुआ, ये सब का नाम मैंने पहले से ही लिखा है। जब मैंने एक यूट्यूब चैनल मेरा था जिस पर मैं बना रहा था, मिनी हैबिट्स हुआ, ये सब देखिए यहाँ पर बनाया हुआ था। देखिए ये भी ओपन करके मैं बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे प्लान योर डे, डीप ब्रीथ, ये सब मैं खुद टाइप करके रखता हूँ। जब मतलब क्या वीडियो जब मैं बनाता था, अभी तो नहीं बना रहा हूँ उस पर, तो खैर वो सब जानने का आपके लिए जरूरत नहीं है। फिर भी यहाँ पर देखिए मैं ये सब बना के रखता था पहले।
तो इसी को मतलब क्या जब भी जरूरत पड़े तो ये खोल के और मतलब कि ओपन करके मैं पढ़ लेता था, उसके बाद वीडियो शूट हो जाता था। देखिए जो भी है यहाँ पर, देखिए फाइल्स आप जो भी सेव किए तो यहाँ पे ओपन पर जाएंगे, उसके बाद किस फाइल नेम से आप सेव किए, तो देखिए अभी तो मिस्टर मैथ से हम लोग सेव किए थे, उसको ओपन करके यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ओपन लिखा हुआ, ओपन पर जाएंगे तो देखिए ओपन हो गया। यही सब हम लोग सेव करके रखे थे। आप माय नेम इज राहुल कुमार, आई लिव इन पटना बिहार, मिस्टर मैथ 2.0, ये सब चैनल का नाम था। अपना मन से आप कुछ भी टाइप करके रख सकते हो। बस टेक्सटिंग है, जितना आप कंप्यूटर के साथ खेलोगे उतना सीखोगे। ठीक है, अब देखिए हम लोग नोट पैड तो सीख गए, अब वर्ड पैड सीखते हैं। वो भी एक तरह से टेक्स्ट का फॉर्मेट। आप देखते होंगे कि अगर क्वेश्चन टाइप करके आता है, आप परीक्षा देते होंगे कभी कोचिंग में, ट्यूशन में, जहां पर भी दिए क्वेश्चन टाइप करके आता है तो सब वर्ड पैड में ही टाइप होता है। कुछ भी देखते होंगे, कोई नोटिस टंगा हुआ है कहीं पर भी, स्कूल में, आपके कॉलेज में, जहां पर भी होगा, सभी जो नोटिस टंगा होगा तो सभी वर्ड पैड में ही टाइप करके। तो इसको ओपन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जो विंडो चल रहा है उस पर यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे, मतलब वहां पे इसको कट करेंगे। और कट करने के बाद देखिए यहाँ पर स्टार्ट बटन पर जाएंगे, जो यहाँ पर था स्टार्ट बटन उस पर जाएंगे, और आप सर्च कर सकते हो या विंडो एसेसरीज में जाके सर्च कर सकते हो। अगर विंडो 7 है आप यूज कर रहे हैं तब ये प्रोसेस है। अगर विंडो 11 है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर वर्ड टाइप करो, वर्ड WORD, वर्ड PAD, पैड, वर्ड पैड, वर्ड पैड यहाँ पर टाइप करेंगे, या विंडो यहाँ पर देखिए वर्ड वर्ड वर्ड, तो देखिए वर्ड ऐप यहाँ पर ओपन हो गया। यहाँ पर ओपन कर लेंगे, इसको कर लिए तो ये वर्ड विंडो यहाँ देखिए 2021 का अपग्रेड वर्जन है। आप देखिए ब्लैंक पेज यहाँ पर ले लेंगे, ब्लैंक पेज ले लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर आप तो कुछ टाइप करते हो, देखते देखिए यहाँ पर सेम है। यहाँ पर सिर्फ मैंने यहाँ पर ब्लैक कर दिया है, ब्लैक क्योंकि इसमें चार्जिंग खपत बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर मैंने ब्लैक कर दिया। आप यहाँ पर भी सेटिंग से जाके इसको व्हाइट कर सकते हैं, व्हाइट बैकग्राउंड भी ले सकते हैं। उससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि देखिए आप टाइप करोगे तो सब व्हाइट पर ही प्रिंट होगा। तो आप वही चीज़ टाइप करिए। यहाँ पर देखिए माई नेम इज, ऐसे लिख देंगे। माई नेम इज क्या, तो हम अपना चैनल का ही नाम लिख लेते हैं, मिस्टर मैथ 2.0, सॉरी 2 यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर भी लिख सकते हो आप 2 पॉइंट यहाँ पर देंगे, ओ है तो ओ लिख देंगे। अब देखिए अब इसको किस तरह सब फॉर्मेट में सजाना है, और भी आपको बहुत सारा चीज टाइप कर, अब नीचे लाना है तो यहाँ पर विंटर डालेंगे, यहाँ पर आ गया। फिर से आपको टाइप करना, अब कुछ टाइप करना, मैं आपको सिखा रहा हूँ इसीलिए बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए टाइप करेंगे। अब देखिए इतना टाइप हो गया। अब मान लीजिए अब इसको अब इसके साथ क्या करना है। अब जो ये विंडो यहाँ पर देखिए छोटा छोटा फॉन्ट है, तो इसको कैसे बड़ा करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग पहले सेलेक्ट कर लेंगे इसको। यहाँ देखिए कंट्रोल A से सेलेक्ट हो जाएगा आप, या नहीं तो इधर और भी तरीका है सेलेक्ट करने का, तो आप इसका फॉन्ट बढ़ा सकते हैं। देखिए ये फॉन्ट बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया 20 नंबर। अब देखिए यहाँ पर अब इसको किस फॉर्मेट में लिखेंगे, आप मान लीजिए कोई पेज मतलब 1 2 3 में लिख रहे हैं, या और भी तरीका इस तरीका में लिख रहे हैं, तो वो सब भी आप देख सकते हो। जितना आप कंप्यूटर के साथ खेलोगे उतना सीखोगे। ये देखिए ये पॉइंट बुलेट पॉइंट में आ गया। अब इस फॉर्मेट में लिखना है आपको, किस कलर में लिखना है, व्हाइट ब्लैक ब्लू, किस शेप में, बैकग्राउंड में क्या कलर देना है। यहाँ पर देखिए पीला कलर मैंने यहाँ पर ले लिया, तो आप जिस भी कलर में लेना चाहते हो ये सब आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे आई लव माई इंडिया। देखिए कुछ भी आप लिख सकते हो, इंडिया, सॉरी कैपिटल स्मॉल हो गया। अब देखिए सिर्फ कैप्शन ही लिखना है, तो मतलब सिर्फ कैपिटल ही, बड़ा अक्षर ही लिखना है, तो कैप्स दबाएंगे तो अपने लॉक हो गया, अब बड़ा में ही सब लिखेगा। देखिए इंडिया हो गया, तो आई लव माई इंडिया ऐसे हो गया। अब देखिए इसको प्रिंट करना है तो कंट्रोल P पर जाएंगे, या कहीं प्रिंट का ऑप्शन होगा तो उस पर जाएंगे, ड्रैग। सिर्फ देखिए अभी आपको उतना डिटेल में नहीं सीखना है, अगर सीख रहे हो तो कोई ज़्यादा बेहतर। फिर देखिए अभी आपकी क्लास 6 7 8 में होगा, इतना में ही होंगे, तो आपको अगर इतना आ रहा है तो ये भी बहुत सारा मतलब ये बहुत अच्छा बात है। इतना बहुत लोगों का नाम ही नहीं पता होता आखिर क्या होता है, तो अंडरलाइन कर सकते हैं, इसको बोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग बोल्ड कर सकते हैं। मान लीजिए आप कुछ गलती से टाइप कर दिए, तो आप अगर हटाना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए अंडू रीडू कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर टाइप किए तो यहाँ पर भी, यहाँ पर मतलब इसको कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। सिर्फ आपको ये टेक्स्ट का मतलब ऊपर वाला जो टेक्स्ट है उसको कलर बदलना है, तो यहाँ पर भी कलर हम लोग बदल सकते हैं। देखिए कलर बदल लिए, ठीक है, ये हो गया। बहुत सारा चीज आप कर सकते हो। यहाँ पर देखिए मेन चीज है, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पर देखिए विंडो 10 11 जो भी है, आप ऐसे इसको बोल्ड कर सकते हो, या कुछ अब फॉन्ट का साइज बड़ा कर सकते हो, या कुछ भी और फॉन्ट मतलब डाल सकते हो कि इस फॉन्ट में लिखाना है। देखिए इस फॉन्ट में लिख दिए, तो आप बहुत सारा चीज यहाँ पर कर सकते हो। हिंदी में भी टाइपिंग कर सकते हो, हिंदी का टाइपिंग
आप कर सकते हो, हिंदी में भी जो आ रहा है उसको भी टाइप कर सकते हो। ये बहुत अच्छा एक प्रोग्राम है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा चीज़ यहाँ पर टाइप कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर अंडरलाइन कर सकते हैं, एस्केप बार, यहाँ पे सब स्क्रिप्ट, ये सब चीज़ यहाँ पर कर सकते हैं। आप जितना ये सब पढ़ोगे और प्रैक्टिकल करोगे, स्कूल में आपके पास कंप्यूटर होगा ही या आपके घर में होगा कंप्यूटर, तो उसके साथ ये सब कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर सेव करना है, सेव कर सकते हो, या कंट्रोल पी दबा के आप इसको प्रिंट आउट अगर निकालना चाहे तो आप निकाल सकते हो। देखिए ये प्रिंट आउट में चल गया, एक प्रिंटर लगा होगा तो ये प्रिंट आउट होके निकल जाएगा। जो भी टाइप करना रहता है तो ये सब टाइप करेंगे और हम लोग प्रिंट आउट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ये देखिए पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। फिर एक बार देखिए महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको भी हम लोग दोहरा लेते हैं। दोहराने के बाद क्वेश्चन आंसर हम लोग नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें कवर करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये सब में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, बस आपको नाम रहना चाहिए कि उस फॉन्ट में मतलब उस प्रोग्राम में क्या करते हैं, उस ऐप्स में क्या होता है। जैसे अभी आप सीखे नोटपैड, वर्ड, सब चीज धीरे धीरे ही हम लोग सीखेंगे। देखिए कभी तो हम लोग कंप्यूटर बचपन में चलाए ही नहीं, तो आपको ये सब नाम भी नहीं जानते होंगे। नाम भी जान रहे हैं तो बहुत अच्छा बात है कि ये सब प्रोग्राम होता है और ये सब काम होता है। वो तो मैंने बता ही दिया। अगर आप खुद से करना चाहते हो तो कंप्यूटर आपके स्कूल में होगा ही, तो आप वहां पर भी कर सकते हो। सिर्फ अगर नहीं है तो थोड़ा दुख काट लेना, मतलब क्या दुख क्या काटोगे, अगर नहीं है तो देख ही लेना कि ये सब होता है बस। अब उससे ज्यादा क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब देखिए महत्वपूर्ण तथ्य, अब देखिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। कंप्यूटर को ऑफ करने के लिए सीधे तौर पर पावर स्विच ऑफ नहीं करते हैं। मतलब जैसे स्विच ऑफ कर दे, जैसे ये देखिए बंद कर देंगे तो ये गलत बात है, ये अच्छे प्रैक्टिस नहीं है। यहाँ पर भी हम दबा के तो यहाँ से शट डाउन करेंगे। हम लोग शट डाउन करना भी सीख चुके हैं, पार्ट 1 में ही सीख चुके हैं। यहाँ पर जाएंगे, उसके बाद शट डाउन का ऑप्शन होगा, शट डाउन यहाँ पर कर देंगे। शट डाउन मतलब बंद हो गया, रीस्टार्ट मतलब एक बार बंद होगा फिर से रीस्टार्ट हो जाएगा। लॉक करेंगे मतलब स्क्रीन लॉक हो जाएगा। स्लिप करेंगे तो ये भी लॉक हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीन लॉक हो जाएगा पूरा, तब फिर से पासवर्ड डाल के, और स्लिप मतलब क्या हुआ, ये जो अभी बंद कर मतलब चालू है तो ये स्क्रीन ऑफ हो जाएगा। फिर से ऑन करेंगे तो पासवर्ड नहीं मांगा जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्यूटर में इंस्टॉल होना अनिवार्य है। ऑपरेटिंग ओएस जैसे विंडो 11 पर ये चल रहा है, उसमें भी आपके पास जो भी कंप्यूटर होगा विंडो 7, 8 जो भी होगा चल रहा होगा। 10 भी चलता है, विंडो 11 या 10 होगा, उतना मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन विंडो 10 या 11 है। खैर उससे ज्यादा कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, सब प्रोसेस सेम है, थोड़ा बहुत अलग है। उतना प्रोसेस फर्क होने से आपको अगर आ रहा है तो आपके लिए कोई भी मतलब कोई भी विंडो मिल जाए आप आराम से चला सकते हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको अगर मोटरसाइकिल चलाने आए, कोई भी कंपनी का मोटरसाइकिल रहे आसानी से आप चला सकते हो, ठीक है। तो उससे ज्यादा आपको फर्क पड़ने वाला है ना, आसानी से चला पाओगे। थोड़ा देर के लिए हो जाता है कि जिस पर हाथ बैठा हुआ वो चलाने में ज्यादा सुविधा होता है, लेकिन दूसरा भी अगर मिल जाए तो आपको ज्यादा दिक्कत होने वाला नहीं है। बस आपको फंडामेंटल जो है वो क्लियर होना चाहिए, किस तरफ क्या करना है नहीं करना है, प्रोसेस आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, मतलब सिस्टम में प्री इंस्टॉल होता है, कभी कभी ऐसे इंस्टॉल करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आप लैपटॉप खरीदने गए तो वहां पर इंस्टॉल करके देगा, पहले से वो सब दुकानदार जो होते हैं इंस्टॉल करके देते हैं, या कुछ चार्ज भी ले सकते हैं, या नहीं तो प्री इंस्टॉल भी बहुत ज्यादा अब आने लगा। ऐसे आप सिस्टम अगर लोगे तो उसमें जो होता है विंडो का होता है सॉफ्टवेयर रहता है, वो या पेन ड्राइव देंगे या नहीं तो एक जो डीवीडी आकार में, या जिसको हम लोग सीडी कहते हैं उसमें, ताकि उससे विंडो आप इंस्टॉल कर सकते हो। ज़्यादा उसमें दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। आपका कंप्यूटर मतलब यूट्यूब पर वीडियो देख के आप भी कर सकते हो। आगे देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर एवं हार्डवेयर के इंटरफेस का काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर एवं हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का काम करता है। तो हाँ वही काम करता है जो यूजर इंटरफेस है। जैसे ये यूजर इंटरफेस, ऐसे देखिए स्टार्ट बटन क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर ये सब बटन आएगा, तो ये किसका कमाल है, सब ऑपरेटिंग सिस्टम का कमाल है। अगर मान लीजिए आप स्टार्ट बटन कहीं पर भी देखते होंगे और भी कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर का कॉर्नर में स्टार्ट बटन रहता है यहाँ पर, ठीक है। तो वो भी ऐसा नहीं कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा सा लोएस्ट है, मतलब क्या पुराना है, तो इसलिए यहाँ पे दिया हुआ। अब तो अपग्रेडेड आ गया है कि अब कंप्यूटर भी मतलब लैपटॉप भी टच स्क्रीन आने लगा, जैसे मोबाइल हम लोग टच करते हैं उस शेप में। देखिए यहाँ पर फिंगरप्रिंट दिया हुआ, इसे फिंगरप्रिंट से आप ओपन कर सकते हो। तो इतना लेटेस्ट सब आते रहा है धीरे धीरे। अगर आप फंडामेंटल आपको क्लियर है तो बहुत आसानी से आप किसी भी कंप्यूटर हो लैपटॉप हो आराम से चला सकते हो, बिल्कुल भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस के कमांड लाइन इंटरफेस के नाम से जाना जाता है। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस को कमांड लाइन इंटरफेस के नाम से जाना जाता है, ये फैक्ट है, इसको याद रखना। फाइल एवं फोल्डर हार्ड डिस्क में अस्थायी रूप से बनते हैं। फाइल बनाओ या फोल्डर तो हार्ड डिस्क में इंस्टॉल रहता है, मतलब कि अस्थायी रूप से बनते हैं। वो जरूरत मतलब कि आप जरूरत पड़े तो ओपन कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, सब अपने अनुसार मैनेज कर सकते हो, ठीक है।
आगे देखिए, अपने जरूरत के हिसाब से हम फाइल या फिर अस्थायी रूप से हार्ड डिस्क से हटा सकते हैं। वही मैंने पहले ही बता दिया। यहाँ देखिए, नोट पैड को टेक्स्ट के रूप में जाना जाता है। नोट पैड हुआ टेक्स्ट फाइल, मतलब ये टाइप करके ही लिख सकते हैं। उसके बाद वर्ड पैड को रिच टेक्स्ट पैड, मतलब इससे थोड़ा अपग्रेडेड है, आप उसमें फोटो भी लगा सकते हो, वॉलपेपर ये सब भी लगा सकते हो, यूज कर। देखते होंगे कि बैनर कहीं लगा हुआ है, तो बैनर ओनर भी जो होता है ज्यादातर इसी में बनता है। या आपने तो किसी का देखते होंगे कोचिंग का प्रचार हो रहा है, तो प्रचार का जो फोटो कॉपी जो मिलता है, जो भी कह सकते हैं उसको पोस्टर कर सकते हैं, वो सब भी इसी में डिजाइन होता है। आप दूसरे भी फाइल में कर सकते, मतलब दूसरे भी, जैसे आगे हम लोग पढ़ेंगे MS पेंट पढ़ेंगे, MS एक्सेल पढ़ेंगे, उसमें भी कर सकते हो, लेकिन इसमें आसानी से कर सकते हो। अगर कहीं पर भी नोटिस देखते होंगे चिपा हुआ चिपका हुआ, तो ये सभी उसी फाइल में इसी में टाइप करके डाला जाता है और प्रिंट करके चिपकाया जाता है निकाल के। आगे देखिए, रिच टास्क बार एवं सर्च बॉक्स को हम किसी भी एप्लीकेशन टाइप करके, जैसे हम लोग यहाँ पे देखिए नोट पैड टाइप करके यहाँ पर सर्च किए तो यहाँ पर टाइप आ जाएगा, यहाँ पर ओपन कर लिया, बस बिल्कुल आसान है। जितना भी अपग्रेडेड है सिस्टम, तो उतना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। यहाँ पर इसको कट करें, यहाँ पे देखिए डोंट सेव करना है, या जो हम लोग अभी फाइल को यहाँ पर जो बना है उसको सेव करना है या डोंट सेव, तो डोंट सेव पर हम लोग क्लिक कर देते, क्योंकि मेरे को ये सेव नहीं करना। और यहाँ पर देखिए ये सब तो हम लोग सिंपल में सीख चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले MCQ क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं जब हम लोग थ्योरी क्लास कर रहे थे तब। ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण कौन से हैं? तो ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण तो MS पेंट, विंडो, कीबोर्ड, CPU, तो विंडो हो जाएगा, विंडो में टिक कर देना। 3 नंबर में देखिए, स्टार्ट बटन डेस्कटॉप का कहाँ पाया जाता है? तो हम लोग ये सब भी जान चुके हैं, तो नीचे की बाईं तरफ होगा, इस साइड होता है, इस साइड बायां साइड में होता है, ठीक है। 3 नंबर हो गया। अब देखिए 4 नंबर, डेस्कटॉप के बैकग्राउंड बदलने हेतु माउस का कौन सा बटन पर क्लिक करते हैं? तो माउस का कौन सा, राइट बटन क्लिक करते हैं। उसके बाद ये माउस मतलब क्या, राइट बटन हम लोग क्लिक करते हैं, उसके बाद लेफ्ट बटन सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक ही करेंगे तब उसका जो बैकग्राउंड होगा वॉलपेपर बदलेंगे, ठीक है। हम लोग ये सब प्रैक्टिकल कर चुके हैं। सामान्य रूप से फोल्डर का रंग क्या होता है? तो पीला होता है, पीला कलर फोल्डर का रंग पीला होता है, ठीक है। अब देखिए मिलान करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो जाएगा? तो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर विंडो हो जाएगा, विंडो। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो, विंडो में मिला देंगे। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर आइकन, आइकन फोल्डर के शेप में होता है, तो आइकन हो जाएगा फोल्डर, उसको फोल्डर कहते हैं जो आइकन में रहता है। डेट और टाइम किस कहाँ रहता है? तो टास्क बार में रहता है, ये टास्क बार में हो जाएगा। फाइल क्या हो जाएगा? तो फाइल यहाँ पर फाइल हो जाएगा रिसाइकल बिन, तो ये रिसाइकल बिन हो जाएगा। उसके बाद CUI क्या हो जाएगा? तो ये MS DOS हो जाएगा। ऐसे आपको मिला देना है, ठीक है, काफी आसान है। यहाँ पर देखिए अब फिल इन द ब्लैंक्स है। कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को नियंत्रित कौन करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। यहाँ पर ये 1 नंबर हो जाएगा, आपको फिल खुद से कर लेना, मैं 1 नंबर यहाँ पर ऊपर में लिख दे रहा हूँ। विंडोज और डैश ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है, तो विंडो और लिनक्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, तो 2 नंबर हो जाएगा लिनक्स। उसके बाद 3 नंबर, विंडोज में कीबोर्ड और डैश दोनों इस्तेमाल होता है, तो विंडोज और कीबोर्ड में क्या होता है? तो माउस इस्तेमाल होता है, तो ये 3 नंबर हो जाएगा, माउस 3 नंबर भर देना। उसके बाद देखिए कंप्यूटर को उपयोग करने वाले व्यक्ति क्या कहलाते हैं? तो कंप्यूटर यूजर को यूजर कहते हैं, यूजर इंटरफेस बोलते हैं, तो यूजर के लिए। उसके बाद देखिए कंप्यूटर और यूजर के मध्य डैश एक इंटरफेस का काम करता है, तो इंटरफेस जो होता है वो इंटरफेस का काम करता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये 5 नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग MCQ, फिल इन द ब्लैंक्स और मिलान करने वाला हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखिए इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग बनाते हैं, ये मैं स्क्रीन पर ही लिख कर आपको बता रहा हूँ। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन आंसर बनाते हैं, लघु उत्तरीय क्वेश्चन है यहाँ पर। ऑपरेटिंग सिस्टम की परिभाषा के 7 उदाहरण लिखिए। ऑपरेटिंग सिस्टम का परिभाषा के 7 उदाहरण लिखिए। तो इसको हम लोग देखिए क्या करते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच मध्यस्थ का कार्य काम करता है। यह कंप्यूटर को चलाने में मदद करता है। तो उदाहरण जैसे विंडो हुआ, लिनक्स हुआ, MS DOS हुआ, तो ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या उदाहरण है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए 2 नंबर हम लोग बनाते हैं। यहाँ पर CUI और GUI में क्या अंतर है? तो CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में कमांड टाइप करके कंप्यूटर से काम कराया जाता है, जबकि GUI में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में माउस का आइकन
की मदद से काम किया जाता है, माउस के आइकन मदद किया जाता है। उदाहरण जैसे GUI MS DOS का हुआ, GUI यहाँ पर विंडो का उदाहरण हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर CUI में क्या MS DOS और GUI में विंडो। ठीक है, इस तरह आपको लिख देना है। आगे देखिए 3 नंबर, स्क्रीन सेवर क्या होता है। स्क्रीन सेवर क्या होता है, तो स्क्रीन सेवर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर को कुछ समय तक उपयोग ना होने पर वह अपने आप चालू हो जाता है और स्क्रीन पर ग्राफिक्स या एनिमेशन दिखाता है। तो ऐसे ही आपको लिखना है। फाइल और फोल्डर में क्या अंतर होता है, देखिए थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया। फाइल और फोल्डर में क्या, यहाँ पर फाइल और यहाँ पर फाइल और फोल्डर में क्या अंतर है, तो फाइल वह इकाई है जिसमें जानकारी या डेटा संग्रहित होता है। फोल्डर एक ऐसा स्थान होता है जहां पर एक या एक से अधिक फाइलें रखी जाती है। तो यही मेजर अंतर हुआ, तो आपको ऐसे ही लिखना है। उसके बाद देखिए 5 नंबर, रिसाइकल बिन क्या है, तो रिसाइकल बिन एक कंप्यूटर का एक भाग होता है जहां डिलीट की गई फाइल अस्थायी रूप से जमा रहती है। वहां से उन्हें वापस भी लाया जा सकता है या अस्थायी रूप से हटाया जा सकता है। तो रिसाइकल बिन में हम लोग जाके जो फाइल डिलीट गलती से हो गया तो वहां से हम लोग फिर से रीस्टोर कर सकते हैं या परमानेंट हम लोग उसको मतलब हटा सकते हैं वहां से डिलीट। अब देखिए दीर्घ क्वेश्चन है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। यहाँ देखिए संजू के कंप्यूटर में डेट और टाइम गलत दिखा रहा है, संजू इसे कैसे ठीक करेगा, तो कैसे ठीक करेगा, यहाँ देखिए उत्तर हम लोग लिखेंगे। संजू की डेट और टाइम की सेटिंग में जाकर डेट और टाइम हम लोग ये सब सीख चुके हैं पहले ही, जब हम लोग पढ़ रहे थे प्रैक्टिकल, जब थ्योरी कर रहे थे तब हम लोग सीख चुके थे। सेट कर सकता है, इसके लिए कंट्रोल पैनल पर जाके डेट और टाइम विकल्प का यहाँ पर विकल्प क्लिक करेगा, यानी तो सेटिंग पे जाके और टाइम और डेट जो होता है उसको मतलब के सेटिंग खोजेगा और चेंज टाइम और क्लिक करके सही तारीख समय चुनेगा और ओके बटन पर सेव कर देगा, तो इससे चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 नंबर में गीता का एक महत्वपूर्ण फाइल डिलीट हो गया, उसे वो कैसे वापस लाएगी, तो गीता रिसाइकल बिन में जाकर, क्योंकि रिसाइकल बिन हम लोग जानते हैं वहां पर जो डिलीट हो जाए तो वहां से फिर से वापस लाया जा सकता है। फाइल में देख सकती है या फाइल वहाँ मौजूद होता है, वहां पर राइट क्लिक करके रीस्टोर विकल्प पर चुने, इससे यहाँ पे फाइल वापस उसी जगह पर आ जाएगी जहां से डिलीट की गई थी। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर 3 नंबर, राजू को अपने बनाए गए फोल्डर का नाम बदलना है या कैसे, तो हाँ यह संभव है। राजू को फोल्डर इस प्रकार बदला, उस फोल्डर पर राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर से रीनेम चुनेगा, उसके बाद नया टाइप करके इंटर दबा देंगे। देखिए इसमें जो आंसर है मैंने आसान से आसान लैंग्वेज रखने का प्रयास किया है। ठीक है, आसान से आसान, ताकि आपको एक बार पढ़ो याद ही हो जाए। आगे देखिए एसेसरीज में कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, एसेसरीज विंडो का एक भाग होता है जहाँ पे छोटे छोटे सहायक प्रोग्राम होते हैं, इनमें शामिल जैसे कैलकुलेटर, नोटपैड। हम लोग एसेसरीज से खोल के देख रहे थे एसेसरीज कैसे, जैसे विंडोज 7 यूज करोगे तो एसेसरीज उसमें बहुत ज़्यादा मान ऐसे लिखा रहेगा ACCERIOUS इस तरह लिखा रहेगा, और यहाँ पर वही हम लोग वहाँ पे चुनेंगे और उसके बाद उसी में सब विंडो का फाइल जैसे MS पेंट हुआ, चित्र बनाने के लिए वर्ड पैड हुआ, स्निपिंग टूल हुआ, ये सब करेंगे। ठीक है, अब देखिए 5 नंबर, डेस्कटॉप के किन्हीं 3 घटक के बारे में बताएं। घटक मतलब वो किस किस चीजों से मिलकर बना है। यहाँ देखिए डेस्कटॉप मुख्य 3 घटक निम्नलिखित है, जैसे आइकन देखिए, तो आइकन यहाँ पर दिया हुआ है, तो आइकन ये एक छोटे चित्र जो प्रोग्राम या फाइल को खोलने के लिए होते हैं। तो ये छोटे सा चित्र होता है जो प्रोग्राम और फाइल खोलने के लिए होता है। जैसे टास्क बार हुआ, तो यह स्क्रीन के नीचे पट्टी होती है जहां स्टार्ट बटन और खुले प्रोग्राम दिखते हैं, तो ये टास्क बार में लगा रहता है। उसमें स्टार्ट बटन यह कंप्यूटर के प्रोग्राम तक पहुंचने का मुख्य रास्ता होता है। ये सब होता है। उसके बाद यहाँ पर एंड हो गया। देखिए यहाँ पर हम लोग सारा क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर चुके हैं। आपको देखिए फेयर कॉपी बनाना है क्वेश्चन आंसर का, तो आपको वीडियो रोक रोक कर क्वेश्चन आंसर को आप लिख सकते हो। ठीक है, तो लिख सकते हो, तो कहीं पर भी आपको दिक्कत होगा समझने में तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो चुका है। कहीं भी आपको समझने में दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।